गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और मेरे अजनाज कैसे हो सब लोग? बढ़िया। क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? हाँ, कैसा चल रहा है सब कुछ? हाँ, थर्मोडायनेमिक्स आज अपने अच्छे मोड पे आके खड़ा हो चुका है। चैप्टर अब मजे में आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर इस चैप्टर में आज से फर्स्ट लॉ हमारा जा चुका था। पिछली क्लास में याद हो हमने फर्स्ट लॉ जाते टाइम देखा था। ठीक है, अच्छा फर्स्ट क्लास अपनी 5 सितंबर को ही हुई थी। फर्स्ट क्लास अच्छा 5 सितंबर को ही हुई थी। अच्छा अच्छा, हाँ बीच में गए। अच्छा ओके, मैं भूल गया था। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज अपने पास बहुत प्यारी प्यारी सी चीजें आई हुई है। कोशिश करिएगा जितना हो सकता है। ठीक है, हाँ भाई, पढ़ाई एमपी चल रही है। हाँ, जो लोग नए आए हो एमपी मतलब मस्त पढ़ाई। ऐसे अब नए आने वाले कम हो गए होंगे ना यार। ठीक है, अब सब जा चुके होंगे कुछ लोग। हाँ, जिन लोगों को कुछ दिक्कत हो भाई, फाइटर बैच भी आ चुका है। अगर बहुत ज्यादा बैकलॉग है वहां से भी कर सकते हो। बहुत ज्यादा बैकलॉग है तो वहां से भी फाइट कर सकते हो। तो अगर कोई चाहे तो उधर से भी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग यहाँ पर कंटिन्यूसली कर रहे हैं प्लीज करते जाइए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी कहानी को एक बार याद करते हैं। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में आ चुके थे। हाँ, केबीडी क्वेश्चंस करेंगे करेंगे। थोड़ा सा टाइम दो। अभी थोड़ा सा शुरुआत करते हैं। अभी मतलब आज मंडे को लगातार क्वेश्चन करेंगे, सर दर्द हो जाता है ना। मंडे को थोड़ा बाबा आए, सत्संग कराए, थोड़ा सा ऐसे पुरानी चीजें याद दिला देंगे। फिर थोड़ा सा बैकलॉग यही से चालू हो जाएगा। ठीक है केबीडी चालू होगा, केबीडी चालू होगा, टेंशन मत लो थोड़ी देर बाद। लेकिन हाँ, पहले पहले कुछ देर, हाँ पहले कुछ रियल बातें करते। कुछ रियल बातें करते। क्या है रियल बातें? कि हमने स्टार्ट किया था थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हमारा भैया हो गया बहुत सारा कांड। क्या क्या हो गया भैया? इतने टाइप के प्रोसेस पढ़ लिए, जितनी क्लास में उससे ज्यादा प्रोसेस हो गए हमारी लाइफ में। सर हमने बेसिक टर्म्स किया, बड़ी खुशी खुशी किया था। सर 2 हफ्ते पहले ऐसे ही मंडे आया था, बेसिक टर्म्स करा था। फिर हम लोग आ गए थे लॉज पे। और लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले एक छोटू सा लॉ आया था जिसको देख के बड़ी हंसी आई थी। उसी का बदला किसने ले लिया? उसी का बदला ले लिया किसने? फर्स्ट लॉ ने। जीरोथ लॉ आया था, याद करो, लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। याद आ रहा है? जीरोथ लॉ पे बहुत हंस रहे थे ना तुम लोग, बहुत हंस रहे थे ना। इसीलिए बोलते हैं ना भैया, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इसीलिए आया फर्स्ट लॉ। अब फर्स्ट लॉ ऐसा आया कि आया तो मतलब आया ही रह गया। फर्स्ट लॉ पढ़ने के बाद भाई साहब जिंदगी इतने टाइप के प्रोसेस में, इतनी सारी कंडीशन, मतलब कितना इजी सा था फर्स्ट लॉ। स्टेटमेंट पढ़ा तो हंसी आ रही थी कि भैया एनर्जी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। एनर्जी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। एनर्जी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ये बात पढ़ना और उसको फील कराना भाई साहब। इसके अंदर कभी कोई जीरो, कभी कोई जीरो, मतलब प्रोसेस पे प्रोसेस चले गए। आज के टाइम पे अगर कोई पूछ दे कितने टाइप के प्रोसेस होते हैं तो शायद याद हो अपने पास। साइक्लिक प्रोसेस हो गया सर, साइक्लिक प्रोसेस हो गया, फ्री एक्सपेंशन हो गया, फ्री एक्सपेंशन हो गया, वैक्यूम हो गया, फ्री एक्सपेंशन, वैक्यूम हो गया। अगर मैं बोलूं आइसोथर्मल, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल हो गया, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक। अब तो स्लोप ग्राफ सब पता चल गया है जिंदगी में। सर जिंदगी में अब तो कहीं स्ट्रेट लाइन कोई खींच देता है तो डर लग जाता है कि पता नहीं कौन सा प्रोसेस है कौन सा नहीं। ठीक है, ये लाइफ हो गई है आइसोकोरिक। उसके बाद हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस भी देखा था। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस भी देखा था। इनका वर्क डन भी निकाला था, इनका वर्क डन भी निकाला था। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस भी पढ़ा था। अब तो कहानी ऐसे हो गई है कि सर प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ कोई खींच दे ऐसे 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 इस तरह का, तो पता है कौन सा आइसो होगा। ऊपर वाला आइसो, नीचे वाला एडियाबेटिक, इसको क्या बोलते हैं? आइसोबारिक। ये वाला आइसोकोरिक। वर्कडन जीरो। ये देख लो, सबसे ज्यादा वर्कडन किसका होगा? आइसोबारिक का। एरिया अंडर द ग्राफ किसका ज्यादा होगा? आइसोबारिक का। फिर किसका होगा? आइसोथर्मल का। फिर किसका होगा? एडियाबेटिक का होगा। आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, और क्या आ जाएगा? एडियाबेटिक, और क्या आ जाएगा? आइसोकोरिक। बता सकते हो ना ये सब चीजें? याद आ रहा है? वर्क, हीट, 2 पाथ फंक्शन थे। वर्क को कैलकुलेट करना। सर वर्क डन आइसोथर्मल रिवर्सिबल का अलग फॉर्मूला, वर्क डन एडियाबेटिक का अलग फॉर्मूला, सर वर्क नॉर्मल अलग फॉर्मूला। हीट में जिंदगी अलग चल रही थी, सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट। देख रहे हो कैसी बातें हुई थी? याद आ रहा है?
हाँ, याद हो रहा है। अब चलो आ जाओ, आज हम लोग अलग अलग टाइप के 2 प्रोसेस और करेंगे, 2 प्रोसेस और देखेंगे। कौन से? हमने लास्ट क्लास में बोला भी था कि अब आज से अपने पास सेकंड लॉ जाने के लिए हम लोग तैयार हो रहे। फर्स्ट लॉ विदा हो चुका था हमारा, हमने बोला था सेकंड लॉ की बात करते। और सेकंड लॉ क्या बोलता है? सेकंड लॉ क्या बोलता है? सेकंड लॉ देखोगे ध्यान से तो सेकंड लॉ, सर सेकंड लॉ से पहले 2 टाइप के प्रोसेस बोले थे हमने बोला था एक को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एक को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जो खुद से हो जाए, और एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जिसके लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़े। सर इसके लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है, जैसे हमारी पढ़ाई करना, हमारा पढ़ाई करना याद है, हमारा पढ़ाई करना क्या होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस। पढ़ना लिखना ये सब क्या होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस। एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत यहां पर पड़ेगी, दिस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, यहां पर एक्सटर्नल फोर्स बिकम्स जीरो। सर एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं, हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, मोबाइल, दोस्त से बात करना, इसके लिए ट्यूशंस की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, हमें अगर मैथ्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, ट्यूशंस की जरूरत पड़ती है। सर स्पॉन्टेनियस का ही दूसरा नाम क्या था? फिजिबल नाम था, कि जो अपने आप पॉसिबल है, और एक था नॉन फिजिबल, इसको क्या बोल देते हैं? नॉन फिजिबल बोल देते हैं। अच्छा चलो, अब तुम्हें तुम्हारी रियलिटी बताते हैं। यही सब पढ़ा था ना, याद आ रहा है? तो चलो एक बात बताओ, तुम कौन सा प्रोसेस अपने आप करते हो? तुम खुद से सोचना, और तुम्हारे लिए एक नया टर्म लेके आऊंगा, खुद से सोचना, तुम कौन सा प्रोसेस खुद से करते हो? कौन सा प्रोसेस खुद से करते हो? किस टाइप का प्रोसेस खुद से करते हो? तुम्हें याद है? तुम सोचो, हम लोग आखिर क्यों बोलते हैं कि डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन क्यों हो गया है? बनाया तो किसी और मोटो के लिए गया था, लेकिन आज के टाइम पे वो डिस्ट्रैक्शन क्यों हो गया है? क्योंकि सोशल मीडिया हमें क्या करता है? हमारी रैंडमनेस को बढ़ा देता है। मतलब अगर हम कहीं किसी गांव में बैठे या किसी शहर में बैठे, अभी बैठे बैठे एक रील देखेंगे, उसमें हम लोग कहां पहुंच जाएंगे? लंदन। दूसरे रील में कहां पहुंच जाएंगे? न्यूयॉर्क। अगले रील में पता जाएगा पटना पहुंच गए। अगले रील में मतलब किसी हीरो हीरोइन किसी की चीजें देख रहे। वो क्या करता है? हमारी रैंडमनेस को बढ़ाता है। इसीलिए आज के टाइम पे अपने अंदर तुमने एक चेंज देखा हो, आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द इंडिया के सारे लोग, इंडिया के पूरे दुनिया के लोग रील्स ज्यादा देख रहे हैं एज कंपेयर टू लॉन्ग वीडियोस। आज की हालत ये हो गई है, किसी को लॉन्ग वीडियो दे दो ना, वो नहीं देख रहा। रीजन क्या है? सर वो क्या करता है? हमारी रैंडमनेस को बढ़ा देता है। 2 चीजें होती है, देखो 2 चीजें होती है। कोई भी हमारा ड्राइविंग फोर्स क्या है बेटा? ये रियल लाइफ का देखो अपने पास, अगर कोई पूछ दे ड्राइविंग फोर्सेस फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, आखिर कौन सा प्रोसेस तुम खुद से करते हो? ड्राइविंग फोर्स कौन सा होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए? 2 ही चीजें हमें ड्राइव कर रही होती हैं, 2 ही चीजें हमें ड्राइव कर रही होती है। एक, सर सबसे पहला ड्राइविंग फोर्स, सबसे पहला हमारी क्या हो जाती है? एक तो स्टेबिलिटी होती है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो जाए। हम लोग एक बात बताना, स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाए, या फिर इसी को बोल देते हैं मिनिमम एनर्जी हो जाए। मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो जाए और मिनिमम एनर्जी हो जाए। मिनिमम एनर्जी हो जाए, एंथैल्पी मतलब डेल्टा एच कम हो जाए, कम हो जाए, डेल्टा एच कम हो जाए। या फिर दूसरा, हमारे बीच में मैक्सिमम क्या आ जाए? रैंडमनेस आ जाए। मैक्सिमम क्या आ जाए? रैंडमनेस आ जाए। हम सब लोग मैक्सिमम रैंडमनेस आ जाए, या फिर इसी को बोलते हैं डिसऑर्डरनेस। तुम देखना जिस जगह पर ये चीजें आती हैं वहीं पर मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ बेटा यहां से चालू कर लेना। यहां से मैं बोल रहा हूं सर 2 चीजों पे आप वर्क ज्यादा करते हो, 2 चीजें आपको ज्यादा ड्राइव करती है। कौन कौन सी 2 प्रोसेस है? दो मेजर मोटिवेशन होता है अपने पास। एक रैंडमनेस ज्यादा, जैसे हम क्यों बर्बाद होते, हम यूट्यूब पे या दोस्तों के साथ क्यों बर्बाद हो रहे होते? रीजन क्या होता है? वहां हमारी रैंडमनेस बढ़ जाती है, और वो रैंडमनेस इतनी बढ़ जाती है कि हमारी स्टेबिलिटी चली जाती है। हम क्लास में मार्क्स कम आ जाएंगे, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर भी हम रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस हमें पसंद आता, हर एक आदमी को पसंद आता, तुम्हें ही नहीं। किसी छोटे बच्चे को छोड़ दो, वो भी खेलना शुरू करेगा, उसको खेलने के लिए सिखाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप कूदता रहेगा, इधर उधर कूदता रहेगा। सेम चीज है, ये हमारा ड्राइविंग फोर्स है। रियल लाइफ एग्जांपल यही है कि हमारा ड्राइविंग फोर्स कौन सा आता है? सबसे पहला, सबसे मेजर ड्राइविंग फोर्स कौन सा होता है? रैंडमनेस। हम चाहते हैं कि हम, जैसे अभी क्या होता है, अभी एक बात बताओ, तुम्हारा पढ़ना क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस है। तुम्हें पढ़ने के लिए क्या करना होता है? सर दिमाग अपना क्या करना होता है? रैंडमनेस को रोकना पड़ता है। सब कुछ छोड़ छाड़ के, दोस्त की बात, घर की बात, मतलब जो भी है, सर इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, सारे दोस्तों की बात छोड़ छाड़ के तुम्हें किसके ऊपर फोकस करना है? पढ़ाई के ऊपर। ऑब्वियस है तुम्हारी रैंडमनेस कम हो रही है, तुम अपना दिमाग यहां लगा रहे हो, सोच रहे हो तुम्हारी रैंडमनेस कितनी कम हो रही है। इसीलिए पढ़ना क्या हो जाता है? नॉन स्पॉन्टेनियस। जल्दी कोई पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन वही कोई अगर
नर्डी टाइप है, उसको पढ़ने में ही मजा आ गया, उसको पढ़ने में समझ में आ गया कि यार बड़ी अजीब चीज है यार, बहुत सही चीज है यार, इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, रैंडमनेस आ रही है, मजा आ रहा है, तो वो पढ़ना भी उसके लिए क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पढ़ाकू लड़का है, पढ़ाकू लड़का है, पढ़ाकू लड़का है, पढ़ाकू लड़का है, क्योंकि उसको पढ़ने में ही क्या हो रहा है, उसकी रैंडमनेस आ रही है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनको नॉवेल्स पढ़ने में बहुत मजा आता है, मूवीज नहीं देखते हो, वो स्टोरीज पढ़ते हैं, पढ़ने में क्या होता है, वो अपनी इमेजिनेशन बनाते हैं, वो अपने कैरेक्टर्स बनाते हैं, वो अपने जिंदगी में जी रहे होते हैं, उनकी रैंडमनेस वहां बढ़ती है, इसीलिए उनका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ये होता है। दूसरा, रैंडमनेस को अगर ज्यादा ना फील कर पाओ तो अभी क्या होता है, अभी तुम्हारे मन में आए कि मैं घूमने चला जाऊं, मैं ये ना करूं, वो ना करूं, तुम्हें पता है तुम्हारे घर पे तुम्हें क्या किया जाएगा, तुम्हारी रैंडमनेस को रोक दिया जाता है। इसीलिए क्या बोलते हैं, तुम्हारा ड्राइविंग फोर्स देखो, सबसे ज्यादा हम डॉक्टर क्यों बनना चाहते, चलो यही बताओ, हम डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? हम डॉक्टर दो फैक्टर्स के लिए बनना चाहते हैं। हम रियलिटी देखो, सोशल मीडिया पे या कहीं पे कोई पूछे तो ये मत बोल देना कि हम डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं। दो चीजों के लिए बनना चाहते हैं, एक डॉक्टर बनेंगे, हमारी जिंदगी स्टेबल हो जाएगी, ऑब्वियस हमारी जिंदगी स्टेबल हो जाएगी, घर वाले बोलना, ये सब चीजें डांटना, ये सब बंद कर देंगे, इज्जत मिलेगी सोसाइटी में, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। डॉक्टर बनने के मेजर दो रीजन, दो ड्राइविंग फोर्स क्या है, एक तो आपकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कि लाइफ में आपको इज्जत मिलना, सब कुछ चालू हो जाएगा, और दूसरा आप अपनी मर्जी से जी सकते हो। मतलब होता है ना कि आपको लगता है कि नहीं यार मुझे ये काम करना है, मुझे ये पैशन फॉलो करना है, आप बोल सकते हो, अपने घर वालों से बात कर सकते हो। अभी क्लास 11th में करने जाओगे, पता चला घर वाले उल्टा दे देंगे, हाँ उल्टा फोड़ फाड़ के आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर मैक्सिमम स्टेबिलिटी चाहिए और मैक्सिमम रैंडमनेस, इन्हीं दो मेजर फैक्टर्स के लिए हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। कितने लोग तो इसलिए बनना चाहते हैं कि 5-5.5 साल मतलब कॉलेज में पहुंचे, अच्छी लाइफ एंजॉय करें, हाँ घर वालों से दूर रहें, थोड़ा सा मतलब जिंदगी जिए, हम भी कॉलेज लाइफ टाइप, हम भी 3 इडियट को सर रियल लाइफ में जी पाए, ऐसा कुछ करना चाहते हैं सर। तो स्टेबिलिटी ज्यादा चाहिए और मैक्सिमम रैंडमनेस हो जाएगा, यही हमारा ड्राइविंग फोर्स है। देख रहा है साइंस तुझे क्या बता रहा है भाई, तेरी कहानी उसको पहले से पता है। ये बच्चा, एक बात बताओ, तुम अभी क्यों पढ़ रहे हो, सच बताना, तुम अभी क्यों पढ़ रहे हो? बहुत कम लोग हैं जो नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं, नहीं नॉलेज ठीक है, नॉलेज ऑब्वियस है, नॉलेज बढ़ाने के लिए बहुत कम लोग पढ़ रहे हैं, वो सब के सब इसके लिए पढ़ रहे हैं कि सर स्टेबिलिटी आएगी, उसके बाद क्या होगा, जिस दिन सिलेक्शन हो गया उस दिन घर वालों से बोलना चालू कि अब खेलने जा रहे हैं, कूदने जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी हाँ मोटिवेशन दे रहे हैं, यूट्यूब चैनल खोल रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं, हेलो गाइज मैं आज यहाँ घूमने जा रहा हूं, पैसे ही पैसे होंगे, स्टेबिलिटी होगी जिंदगी में, यही होता है। रियल लाइफ एग्जांपल तो यही है ना भाई, सीधी सी बात यही है कि भैया हम कोई भी प्रोसेस अपने आप इसीलिए करते हैं, हम पढ़ाई इसीलिए कर रहे हैं कि सर पता है कि 2 साल तक अपनी रैंडमनेस को कम रखेंगे, अगर रैंडमनेस को कम रखेंगे तो 2 साल बाद हमारी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। यही करना चाहते हो ना, यही करना चाहते। नहीं, कोई पूछे किसी इंटरव्यू में तो ये नहीं बोलना है, कोई पूछे तो डॉक्टर क्यों बनना है, डॉक्टर बनना है क्योंकि सोसाइटी को सर्विस देनी है, समाज में सामाजिक न्याय करना है, समाज में जो बोलते हैं ना कि ये सब बातें अच्छी लगती है ना। हाँ कोई बोले ऐसे मत, ये सब मत बोल, ये सब इंटरनल बात है भाई, बैच के अंदर की बात है, ये सब जाके हाँ अच्छे से मतलब हाँ गर्लफ्रेंड अच्छी बनानी है, बॉयफ्रेंड अच्छा बनाना है, स्टाइल में रहने का, स्टाइल में जीने का, ये सब बातें, हाँ ये सब बातें नहीं बतानी है, ये सब बोलना। जैसे कुछ क्यों डॉक्टर बनना चाहते, एकदम सोसाइटी में बहुत ज्यादा डॉक्टर्स की कमी है, समाज जो है, हाँ और क्या सोशल सर्विस करना है हमें, ये सब बातें जब कोई बोले, कहीं कोई माइक लगा दे तो ऐसे ही बोलना है। और जैसी साइड में गया पता चल गया भैया चुपचाप, ये चुपके से, डिसऑर्डरनेस मतलब जो बात फॉलो ना करे भाई, जो किसी ऑर्डर को फॉलो ना करे। रैंडम आदमी कौन होता है, जो कहीं भी घूम रहा होता है, किधर भी चल रहा होता है, यही होता है ना भाई, ठीक है। और तो देख लो, तुम्हारा ड्राइविंग फोर्स तुम्हें याद रहना चाहिए, 2 चीजें। ड्राइविंग फोर्स कौन कौन सा है, हमें डॉक्टर बनना है सिर्फ 2 चीजों के लिए, एक डॉक्टर बनने के बाद स्टेबिलिटी आ जाएगी, सोशल सिक्योरिटी आ जाएगी, और दूसरा सर हमारी रैंडमनेस अपनी इंक्रीज हो जाती है, यही हमारा ड्राइविंग फोर्स है। एक बात बताओ, एनर्जी का तो हमें पता चल गया कि एनर्जी बहुत टाइप की होती है भाई, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, ये सब चीजें तो हमें पता है। ये रैंडमनेस क्या है, डिसऑर्डरनेस क्या है, रैंडमनेस क्या होता है, डिसऑर्डरनेस क्या होता है, ये रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस क्या होती है, रैंडमनेस किसको बोलते हैं और डिसऑर्डरनेस किसको बोलते हैं। रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस को मेजर करने के लिए एक वर्ड लेके आते हैं, दैट इज नोन एज एंट्रोपी। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एंट्रोपी। रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस को क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं, ठीक है। कैसे मेजर करते हैं, एंट्रोपी इज व्हाट, ध्यान सुनिएगा, ये एक स्टेट फंक्शन है। फिर से जैसे ही बोला स्टेट फंक्शन, दिमाग में आ गया कि सर स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है। ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है मतलब एडिटिव होती है। ये क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है, इट मेजर्स द, इट इज द, या ऐसे लिख देता हूं, इट इज द
डिग्री ऑफ मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। रैंडमनेस का मतलब कहीं से कहीं भी जा रहे हैं, जैसे अभी होता है ना हम लोगों की लाइफ में, दिमाग क्या होता है, सबसे ज्यादा रैंडम होता है, सबसे ज्यादा रैंडम होता है, कोशिश करता है इधर से उधर भागता रहे, कुछ ना कुछ सोचता रहे, पढ़ाई की चीज छोड़ के बाकी सब कुछ सोच रहे होते। दिमाग जो होता है सर, ये क्या हो रहा होता है, रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। ये देख लो सर, ये क्या हो रहा होता है, ये क्या है, स्टेट फंक्शन है, ये स्टेट फंक्शन है। चलो खुद से सोचना, समझना, एक देखना, इंट्रोपी की बात करें, चलो बताओ इंट्रोपी किसका ज्यादा होगा। अगर मैं इंट्रोपी पूछूं गैस का, लिक्विड का और सॉलिड का, तुम खुद से सोचो किसके अंदर डिसऑर्डरनेस ज्यादा होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में सबसे ज्यादा किसकी होगी। खुद से सोचो क्या होता है जिसके पार्टिकल्स रैंडम रहे। कैसे रैंडम रहे भैया, रैंडम कौन से सबसे ज्यादा होते हैं, गैस का। अब मैं ये बात लिखूंगा भैया, अरे भैया सीधी सी बात है, गैस का पार्टिकल ज्यादा सर रैंडम होगा, कहीं से कहीं घूम रहा होता है। अगर तुम कहीं किसी रूम में अगरबत्ती जला के छोड़ दो, पूरे रूम में कवर कर जाएगा। लिक्विड वाला बेचारा थोड़ा सा फ्लो करके रह जाएगा, सॉलिड वाला बेचारा मतलब होता है ना कि वहां से हटेगा ही नहीं। सॉलिड, लिक्विड, गैस में इंट्रोपी किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी। इंट्रोपी क्या है, किसके अंदर कितना रैंडमनेस है, सीधी सी बात है। जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं उसको बोलेंगे कि हाँ भाई खूब अच्छा है। अब तुमसे कोई पूछ दे, हाँ गैस के अंदर, ऑब्वियस है ना। अगर एक बात बताओ, सिंपल सी चीज मैं तुमसे पूछ दूं, चलो ये बताओ, अब मैं तुमसे पूछूं इंट्रोपी ऑफ वाटर लिक्विड में और इंट्रोपी ऑफ आइस किसका ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस है ना, वाटर और आइस में किसका इंट्रोपी, कौन ज्यादा रैंडम हो सकता है, मूवमेंट कौन ज्यादा कर सकता है, कौन ज्यादा मूवमेंट कर सकता है। बेटा खुद से सोच, वाटर का मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा, वाटर का मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए देखा हो शायद कि आइस से वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कोई भी एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। आइस को वाटर में कन्वर्ट करना होता है, यह प्रोसेस अपने आप हो जाता है। क्यों अपने आप हो जाएगा भाई, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन में देखेंगे डेल्टा एस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इस केस में देखेंगे इंट्रोपी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आइस को हाथ में रख लो, देखो थोड़ी देर बाद पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। आइस को हाथ में रख लो, थोड़ी देर बाद पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों हो रहा है, आइस वाटर में अपने आप क्यों कन्वर्ट हो रहा है भैया, क्योंकि उसकी इंट्रोपी बढ़ रही है, उसकी इंट्रोपी बढ़ रही है, पानी अपने आप कन्वर्ट होते जा रहा है। लेकिन उसी वाटर को रख लो, उसी वाटर को हाथ में लेके खड़े हो जाओ, बोलो कि भैया अब वाटर को आइस में कन्वर्ट करेंगे सर। जिंदगी देखिए सर, चमत्कार करके दिखाते, भैया बैठे रहो, बैठे रह जाओगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा सर, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। इसमें डेल्टा एस क्या होगा, लेस देन 0। सर यहां इंट्रोपी डिक्रीज होगी। ये प्रोसेस कभी भी अपने आप ऐसा नहीं होगा, इंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, ये प्रोसेस मूव करेगा ही नहीं। मतलब जिस प्रोसेस में क्या हो जाए, इंट्रोपी बढ़ रहा हो, उसमें हमें मजा आता है, हमें लगता है कि हाँ भाई, जैसे मैं तुम्हें बोल तो रहा हूं, आइस से लिक्विड जाना है, सॉलिड से लिक्विड जाना है, अपने आप मूव करेंगे, हाँ सर बहुत मजा आ रहा है, अरे सर जिंदगी जी रहे। अब वही वाटर हाथ में लेके खड़े रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंट्रोपी क्या हो गई, डिसऑर्डरनेस आ गई। हाँ, इसका मतलब जिसके अंदर इंट्रोपी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल के आती, भाई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल के आती। कोई बोले इंट्रोपी की एग्जैक्ट वैल्यू, भाई इंट्रोपी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल के आती। ये सारे के सारे डेल्टा निकल के आते, चेंज इन इंट्रोपी निकल के आती है, चेंज इन इंट्रोपी निकल के आती है, चेंज इन इंट्रोपी निकल के आती है। चलो एक बात बताओ, एक चार बात बताओ। टेम्परेचर, मान लो तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम खुद से सोचना, मान लो तुम पढ़ाई कर रहे हो, घर वाले आए, धनाधन दे धनाधन इंट्रोपी देना चालू, इंट्रोपी देना चालू, मतलब हीट देना चालू, तो तुम्हें क्या होगा, तुम क्या करोगे, उठ के क्या हो जाता है, जब पिटाई खाता हो देखते हो ना, इंट्रोपी कितनी बढ़ती है। रैंडमनेस देखा है, कभी बचपन में पिटाई खाई हुई है, किसी छोटे बच्चे को पिटते हुए देखा हो, वो एक जगह खड़ा होकर थोड़ा पिट रहा होता है, वो देखा हो इधर कूद रहा होता है, उधर कूद रहा होता है, इधर कूद रहा होता है, ऐसा ही कुछ हो रहा होता है, घर के हर एक कोने में जाके पिट रहा होता है, ऐसा ही कुछ होता है। इंट्रोपी क्या होता है, ध्यान सुनना, टेम्परेचर डन, अरे यार जल्दी करो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंट्रोपी क्या होती है, बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि सर सीधी सी बात है, जल्दी जल्दी जेटा जल्दी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है। ध्यान से सुनना अपने पास,
टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ध्यान सुनिएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सर इंट्रोपी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इंट्रोपी भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। अगर मैं बोल दूं आर्गन गैस है एट 300 केल्विन, आर्गन गैस है 300 केल्विन, और सेम आर्गन गैस रख दूं कितने पे, 400 केल्विन पे, तो क्या लगता है किसकी इंट्रोपी ज्यादा होगी, किसकी इंट्रोपी कम होगी? 400 केल्विन वाले का ज्यादा होगा क्या? कैसे सर? सीधी सी बात है, आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इंट्रोपी क्या होती है, रैंडमनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इंट्रोपी क्या होगी, रैंडमनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कोई भी गैस है, टेम्परेचर बढ़ाओगे ऑब्वियस उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी ना। टेम्परेचर बढ़ाना मतलब हीट दे रहे हो, हीट दोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। हो गया, श्योर हो? अब देखना, मान लो एक सिंपल चीज, बेटा आप तुम रटना चाहो इसको रट सकते हो, कोई बोले सर रटना है रट लो। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इसीलिए आपको घर का एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि भाई टेम्परेचर बढ़ाना मतलब हीट देना, टेम्परेचर बढ़ाना मतलब हीट देना। ऑब्वियस है, किसी को हीट देना शुरू कर दो। एक काम करना, एग्जांपल देखना हो रैंडमनेस का, ऐसी ये डिस्क्लेमर पहले दे दूं, छोटे भाइयों पे ये सब अप्लाई मत करना, करोगे तो पहले परमिशन लेना घर वालों से, उनको समझाने के लिए इंट्रोपी का, ठीक है? छोटे भाई को दे दनादन, 2-3 बार दो, देखना उसकी इंट्रोपी बढ़ जाएगी, ठीक है? या खुद के ऊपर हो रहा होगा तो आदमी की इंट्रोपी बढ़ जाती है, ठीक है? ये देखना। अब देखो, मान लो एक सिंपल सी चीज, ये देखो, अब मैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन लिख दूं, ये देखना, ये अपने पास पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मान लो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मान लो इसका वॉल्यूम 1 लीटर है। अब देखना, इसी को स्टेटमेंट, इंग्लिश बेस्ड क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, अब इंग्लिश लिख के दिखाऊंगा, इंग्लिश वाला लैंग्वेज आएगा, यही सब दे देगा। अगर मैं इसको उठा के एक बड़ा सा कंटेनर में रख दूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, लेकिन अब मुझे बताओगे अगर मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया, अगर मैंने वॉल्यूम को 2 लीटर्स कर दिया, क्या इनके मूवमेंट का स्पेस बढ़ा या इंट्रोपी बढ़ी? क्या आपको पता चल रहा है? क्या लिख सकता हूं? फॉर फिक्स्ड वॉल्यूम सिस्टम, अगर फिक्स्ड वॉल्यूम है, अगर आपका फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड हैं और मैंने क्या किया सर, मैंने क्या किया, वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, क्या इससे इंट्रोपी बढ़ेगी या कम होगी? खुद से सोचो, रैंडमनेस बढ़ेगी या कम होगी? सर इंट्रोपी क्या होगी इनकी, इंक्रीज होगी क्या? इंट्रोपी क्या होगी इनकी, इंक्रीज होगी क्या? कैसे पता चल रहा है? इंट्रोपी इंक्रीज होगी। सिंपल सा एक एग्जांपल ले लो, मान लो अभी एक स्कूल का क्लासरूम इमेजिन करके देखो, स्कूल का क्लासरूम है, 15 बच्चे बैठे, अपना 3 ही अपना छोटा सा क्लासरूम है, 15 बच्चे बैठे, और उसी 15 बच्चों को ना एक बड़े से क्लासरूम में डाल दो, तो उनकी रैंडमनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक कूद के कहीं जाएगा, एक कूद के कहीं जाएगा, एक कूद के कहीं जाएगा, ऑब्वियस बड़ी क्लासरूम में चला जाएगा। तो भाई ऑब्वियस है ना, मैं ऐसे समझा रहा हूं, एग्जाम हॉल में इसका स्टेटमेंट ऐसा आएगा, फॉर फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इफ वी इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ सिस्टम व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इंट्रोपी, इंट्रोपी बढ़ जाएगा। अगर भाई सीधी सी बात है, अगर फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वॉल्यूम बढ़ाओगे इंट्रोपी बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ाओगे इंट्रोपी बढ़ जाएगा। अच्छा चलो एक चीज और, किसने उल्टा पूछ दिया तो, उल्टा पूछ दिया तो, अगर वॉल्यूम फिक्स्ड है मतलब क्लासरूम उतनी ही है, क्लासरूम उतना ही है, क्लासरूम उतना ही है, क्लासरूम उतना ही है, 1 लीटर, वॉल्यूम उतना ही है। अब क्या किया, वॉल्यूम 1 लीटर है, ध्यान सुनना, अब वॉल्यूम सेम रखा, लेकिन अब मजे क्या ले लिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ा दिए। अब इंट्रोपी, रैंडमनेस बढ़ेगी क्या? तुम एक बार इमेजिन करके देखना, सर क्लासरूम सेम है, जिस दिन ज्यादा नंबर ऑफ बच्चे आते हैं उस दिन आप बदमाशी ज्यादा कर सकते हो या कम कर सकते हो। अगर मैंने वॉल्यूम को सेम रखा, वॉल्यूम सेम रखा, बस नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ा दिए, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ा दिए तो ऑब्वियस है बात करने का रैंडमनेस क्या हो जाएगी, फिर से बढ़ जाएगी। नहीं 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 नहीं, खुद से सोचो, तुम एक बार फिर से क्लास का एग्जांपल लो कि सर क्लास रूम सेम है, एक दिन कम बच्चे आते हैं और एक दिन ज्यादा बच्चे आते हैं, तो तुम्हारे पास बदमाशी करने का, रैंडमनेस करने का ज्यादा ऑप्शन है या कम ऑप्शन है? नहीं नहीं, गलत समझ रहे हो। ये देखो, फॉर फिक्स्ड वॉल्यूम सिस्टम, अगर वॉल्यूम का फिक्स्ड वॉल्यूम सिस्टम है, सिस्टम में फिक्स्ड वॉल्यूम है, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करूंगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में इंक्रीज करूंगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करूंगा, तो सर इनकी रैंडमनेस क्या होगी, इंट्रोपी फिर से इंक्रीज कर जाएगी, इंट्रोपी फिर से इंक्रीज कर जाएगी। अरे इंट्रोपी इंक्रीज करना मतलब सर ऑब्वियस है ना। अरे तुम एक बात बता, खुद से सोच, क्लास में 2 बच्चे हैं, सेम क्लासरूम में 2 ही बच्चे हैं, तो टीचर ऑब्वियस उस दिन तुझे पढ़ना पड़ेगा ना, तेरी मजबूरी हो जाएगी पढ़ना, क्योंकि टीचर को दोनों दिख रहे होंगे। जैसे बारिश के टाइम पे क्या होता है, बच्चे स्कूल नहीं जाते, अब तुम पता चला तुम दोनों घर के
मतलब होता है ना कि एकदम फेंके हुए हो तो तुम्हें घर से भेज दिया जाता है, या कुछ लोग होते हैं ना जिनका स्कूल घर के बगल में ही होता है, तो उनके घर पे तो बहाना नहीं चल पाता बारिश वाला, उनके घर पे बहाना नहीं चल पाता बारिश वाला, तो उनके घर पे भेज दिया। अब 2 ही बच्चे क्लास में पहुंचे, अब उस दिन मास्टर जो ही पढ़ाएगा तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, तुम्हारे पास लोग कम है, तुम बच नहीं सकते, बोलेगा लिखो तो लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर जिस दिन ज्यादा बच्चे आए उस दिन तुम्हारी हालत क्या होती है? उस दिन तुम्हारी हालत क्या होती है कि सर अब आराम से तुम पीछे बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी साइड बैठ जाओ, हाँ किसी भी साइड बैठ जाओ, इंट्रोपी क्या होती है? इंक्रीज कर जाती है। इंट्रोपी क्या होती है? इंक्रीज कर जाती है। अगर आपने वॉल्यूम फिक्स कर रखा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ा दिए, इंट्रोपी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। यही होती है ना, यही तो होता है भाई। डीबीपी सॉल्यूशंस डाल दिए गए हैं, डीबीपी सॉल्यूशंस जहां तक मुझे याद है आज सारे के सारे अपलोड हो गए होंगे, नहीं तो अभी हो जाएंगे, मैंने सारे अपलोड करवा दिए। ये देख लो 1 लीटर वॉल्यूम सेम रहा। अब ऐसे तो कुछ भी ले सकते हैं ना। एक बात बताओ, चलो इंट्रोपी ऑफ सॉफ्ट सब्सटेंस है, अगर सॉफ्ट सब्सटेंस है कोई इंट्रोपी, किसी का इंट्रोपी मतलब डिसऑर्डरनेस, उसको कितना रोटेट कर सकते हैं, कितना मूव कर सकता है, कितना घुमा फिरा सकते हैं, बताओ इंट्रोपी किसकी ज्यादा होगी? अब ये सब पॉइंट वाइज मैं आपको दिखा भी दूंगा एग्जाम हॉल में कैसे आएगा, लेकिन आप खुद से सोच लो ना, तो याद करने की जरूरत ही नहीं। सॉफ्ट सब्सटेंस है, रबड़ है और कोई हार्ड सब्सटेंस है, किसकी इंट्रोपी ज्यादा होगी? कौन ज्यादा रैंडमनेस दिखा सकता है? कौन ज्यादा घूम फिर सकता है? कौन ज्यादा घूम फिर सकता है? सॉफ्ट वाला। अब तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे तो बता देना, आपको बोले सर देख लो अब ये मैं इसको ऐसे लिखवा दिया, एग्जाम हॉल में ऐसे पिक्चर बना के थोड़ी ना आएगा, कि स्कूल का एग्जांपल देके थोड़ी ना आएगा। सॉफ्ट वाले का ज्यादा होगा क्योंकि उसको रोटेट कर सकते, अब हार्ड को रोटेट नहीं कर सकते, सॉफ्ट वाले को रोटेशन ज्यादा कर सकते, उसकी इंट्रोपी ज्यादा होगी। इंट्रोपी का मतलब रैंडमनेस, भैया जिसकी रैंडमनेस ज्यादा वो मस्त इंसान, उसकी इंट्रोपी ज्यादा, पक्का हो जाएगा। सॉफ्ट और हार्ड देख लो, इंट्रोपी क्या है सर? इंट्रोपी गैस का ज्यादा, लिक्विड। अब तुम ये सब रटना चाहोगे तो रट सकते हो, कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप खुद से समझ जाओ कि यार ये चीज ऐसे नहीं होती। क्यों नहीं होती? पानी आइस में क्यों नहीं कन्वर्ट होता? अगर हाथ में रख के बैठे नॉर्मल जिंदगी में, अंटिल सब लद्दाख ना चले जाओ अलग कहानी, अदरवाइज वाटर आइस में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। क्यों? क्योंकि भैया ये इसमें इंट्रोपी कम हो रही है। ऐसा कोई भी काम नहीं करते इसमें इंट्रोपी कम हो रही होती है, ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे इसमें इंट्रोपी कम हो जाएगी। तो सॉफ्ट सब्सटेंस का ज्यादा हो गया। चलो अच्छा एक चीज और बताओ, जितने मॉलिक्यूल्स, अब तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया है ना, तो 3D में अरेंजमेंट देख लो, जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, मतलब जितना बड़ा मॉलिक्यूल, जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जितना बड़ा होता जाएगा मॉलिक्यूल, अब आपको ही पता है किसका स्ट्रक्चर कितना वेरी करेगा। चलो बताओ किसकी इंट्रोपी ज्यादा होगी? सर नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स बढ़ रहे हैं, बॉन्ड्स बढ़ रहे हैं, रोटेशन हो सकता है, बॉन्ड अलग अलग ज्योमेट्री बना सकता है, क्या होगा? किसकी इंट्रोपी ज्यादा होगी? किसकी इंट्रोपी ज्यादा होगी? किसकी इंट्रोपी ज्यादा होगी? किसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी? खुद से सोचो। अगर नंबर ऑफ एटम्स बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स बढ़ाएंगे तो किस साइड? नंबर ऑफ एटम्स बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस है ना, जितने ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतना ज्यादा मोर 3D अरेंजमेंट होगा। सर 3D में और ज्यादा अरेंजमेंट करेगा, तुम्हें ज्योमेट्री अब बताई जा चुकी है, हाइब्रिडाइजेशन पता है, तो ऑब्वियस है हर एक एटम ज्यादा से ज्यादा करेगा। क्यों? क्योंकि सर जितना ज्यादा, कोई पूछे सिंपल सब्सटेंस है, ये देखो सिंपल 3D है और कॉम्प्लेक्स 3D है, तो सर ज्यादा रैंडमनेस किस में आएगी? ज्यादा आपको ज्योमेट्री किस में चेक करनी है? सर ज्यादा उसकी किस में बढ़ जाएगी? कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि अलग अलग एक्सिस में, अलग अलग ओरिएंटेशन में चला जाएगा, अलग अलग एक्सिस में चला जाएगा, अलग अलग ओरिएंटेशन में चला जाएगा। रैंडमनेस मतलब एकदम मस्त चल रहा है, रैंडमनेस मतलब एकदम मस्त चल रहा है। देख लो टेम्परेचर बढ़ाते हैं इंट्रोपी बढ़ती है, अगर वॉल्यूम फिक्स्ड है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाओ तो भी इंट्रोपी बढ़ेगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाओ तो भी इंट्रोपी बढ़ेगी। एक सिंपल चीज है। चलो अब ये बताओ, आयनिक कंपाउंड का एग्जांपल ले लेता हूं, थोड़ा सा आयनिक बॉन्ड याद करवाता हूं। मोहित सर ने ऐसे बताया होगा, सर अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, अगर मैं बोल दूं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है तो इंट्रोपी क्या होगी? आपकी कम होगी ना। क्यों? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, ध्यान सुनना अपने पास, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है तो उस केस में इंट्रोपी क्या होगी? कम हो जाएगी। क्यों? यहां देखो, यहां पर कितने के बीच में अट्रैक्शन है? +1। यहां पर किसके बीच में अट्रैक्शन है? +1 -1। यहां पर किसके बीच में अट्रैक्शन है? +2 -2। याद करो आयनिक बॉन्ड किसमें स्ट्रॉन्ग होगा? आयनिक बॉन्ड यहां पर क्या होगा? वीक होगा,
और यहां पर क्या होगा, स्ट्रांग होगा। आयनिक बॉन्ड यहां पर क्या होगा, वीक होगा, और यहां पर क्या होगा, स्ट्रांग होगा। दोनों में आयनिक बॉन्ड है, बट एज कंपेयर टू दिस वन इट इज मोर स्ट्रॉन्गर। जहां आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग हुआ, ऑब्वियस है जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा, उसकी इंट्रोपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसकी इंट्रोपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो याद रखिएगा, जिसका आयनिक बॉन्ड ज्यादा, जिसका आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, आयनिक बॉन्ड बढ़ा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा हुआ, इंट्रोपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेम चीज गैस लिक्विड सॉलिड में कर रहे, सेम चीज गैस लिक्विड सॉलिड में कर रहे, ठीक है, सेम चीज गैस लिक्विड सॉलिड में कर रहे। आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ आपको ही पता है किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे ना। आयनिक बॉन्ड, यार ये सब चीजें पढ़ाई गई होंगी शायद। आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे भी डिपेंड करता है ना, चार्ज पे भी डिपेंड करता है। देख लो, इनका चार्ज ज्यादा मतलब बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग, अपने पास खत्म हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी कहानियां हैं कि भैया इसके ऊपर क्या हो जाएगा। अब ये सब रटना है। कौन है जो सेकंड टेम्परेचर बढ़ाते हैं इंट्रोपी बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ाएंगे इंट्रोपी बढ़ेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ाएंगे इंट्रोपी बढ़ेगा। सॉफ्ट सब्सटेंस की इंट्रोपी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू हार्ड सब्सटेंस, सॉफ्ट सब्सटेंस की इंट्रोपी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू हार्ड सब्सटेंस। किसी भी जगह जाएंगे, किसी भी जगह जाएंगे, देख लो अपने पास ना, किसी भी जगह जाते हैं तो आपको यही सब चीजें मिलेंगी, हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, अब मुझसे बोला गया कि सर यहां पर ये सब, अब बेटा यही सब इंग्लिश में लिख के आएगा तो आप तड़पते रहोगे कि अरे सर ये होगा ये होगा। साइज पे भी डिपेंड करता है भाई, लेकिन मैं यहाँ चार्ज पे ही लेके चलूंगा ना। चार्ज ज्यादा ज्यादा डोमिनेट करता है ना, चार्ज ज्यादा डोमिनेट करता है। इंट्रोपी मतलब क्या हो जाएगा, इंट्रोपी मतलब रैंडम, ठीक है, रैंडम आदमी, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो रैंडमनेस का मतलब होता है, वही तो दिक्कत है ना बेटा, क्लास में रहो। मैंने अभी क्या एग्जांपल दिया, यहां पर क्या बोला, क्लासरूम बड़ा हो जाएगा तो ऑब्वियस आपकी रैंडमनेस बढ़ जाएगी, आप इधर से उधर जा सकते, कोई कहीं भी जा सकता। रैंडमनेस मतलब जो किसी बात को फॉलो ना करे। सॉलिड क्यों रैंडम कम है, सर नंबर ऑफ पार्टिकल से मतलब नहीं, मूवमेंट कर ही नहीं सकता। यहां पर क्या है, क्लासरूम बड़ी हो गई तो आप कहीं भी चले जाओगे, किधर भी चले जाओगे। यहां क्या हो गया, सर क्लासरूम वही है बट नंबर ऑफ लोग ज्यादा आ गए। सोचो ना, इमेजिन करो 2 क्लासरूम को मर्ज कर दिया जाए एक दिन, तो आपके अंदर रैंडमनेस बढ़ जाती है ना, बदमाशी ज्यादा कर लेते हो ना, डिसऑर्डरनेस बढ़ जाती है, डिसऑर्डरनेस बढ़ जाती है। तो ये ध्यान रखना। अब आपको छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं कि सिंपल सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, किसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा, किसमें नहीं, उसके हिसाब से कर दो। हाँ, तो इंट्रोपी जो होती है ना भाई, सीधी सी बात है, इंट्रोपी जब भी आप निकालने जाओगे, एक सिंपल सी बताता हूं, देखो कहीं भी जा रहे हो, इंट्रोपी जो होगी, एक सिंपल, अब चलो देखो, तुम खुद से बता सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट है। अब इस रिएक्शन को देख लो, तुम्हें क्या लग रहा है, इस रिएक्शन में इंट्रोपी बढ़ रही है कि कम हो रही है? सॉलिड टूट रहा है, सॉलिड प्लस गैस दे रहा है, इस रिएक्शन में खुद से बताओ इंट्रोपी इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है? इंट्रोपी इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है, बताओगे? इंट्रोपी इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है? इस रिएक्शन में क्या मैं बोल सकता हूं चेंज इन इंट्रोपी पॉजिटिव होगा? पॉजिटिव मतलब इंट्रोपी इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। कैसे सर, आप सॉलिड से किस में चले गए, गैस में चले गए। आप सॉलिड से किस में चले गए, गैस में चले गए, तो इंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन ये देखो सर, यहां देखिए 1 और 3 मॉलिक्यूल्स मिलके 2 मॉलिक्यूल्स गैस का बना रहे हैं, क्या इसमें इंट्रोपी बढ़ेगी या कम होगी? खुद से बताओ, इसमें इंट्रोपी ज्यादा होगी या कम होगी? 4 लोग मिलके 2 में कन्वर्ट हो गए, सर इंट्रोपी क्या हो गई, डिक्रीज कर गई। यहां पर इंट्रोपी क्या हो गई, डेल्टा एस क्या हो गया, लेस देन 0। इंट्रोपी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। क्यों? क्योंकि सर आप सॉलिड से 4 गैस के मॉलिक्यूल्स थे, आप किस में कन्वर्ट हो गए, आप किस में कन्वर्ट हो गए, 2 में। अब मैं ऐसे लिख दूं, ध्यान सुना, ये देख लो, ये भी गैस है, ये भी गैस है। इसके केस में बताओ, 2 मॉलिक्यूल से 3 मॉलिक्यूल बन गए, आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए, आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए। तो इस केस में क्या लिखूंगा, इंट्रोपी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। क्या इंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी। डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होगा क्या, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो इंट्रोपी बढ़ा दो, इंट्रोपी कम कर लो। किसी भी रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन का, ये यहां पर एक बॉन्ड है, तोड़ दिया,
तोड़ दिया तुमने, एंट्रोपी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन जीरो। क्यों? क्योंकि सर एक मॉलिक्यूल से दो एटम में कन्वर्ट हो गए, बॉन्ड टूट रहा है मतलब आपकी एंट्रोपी बढ़ रही है, बॉन्ड बन रहा है मतलब एंट्रोपी क्या हो रही है, कम हो रही है, बॉन्ड बन रहा है इसीलिए एंट्रोपी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो भैया ये सब चीजें पूछी जाएंगी, बता देना। डेल्टा एस क्या होता है, चेंज इन एंट्रोपी। इंक्रीज करने का मतलब सर, इंक्रीज करने का मतलब कि सर आपको जहां रैंडमनेस ज्यादा मिलेगी आप इंक्रीज करोगे, जहां रैंडमनेस कम हो गई वहां डिक्रीज कर जाओगे। एंट्रोपी का बढ़ना, रैंडमनेस का बढ़ना। रैंडमनेस है क्या, अब ऐसे फील थोड़ी ना कर सकते, रैंडमनेस एग्जैक्ट थोड़ी ना मेजर कर सकते। तुम कितने बदमाश हो ये इसका कोई मतलब, तुम कितना रैंडम सोचते इसका कोई मेजरमेंट थोड़ी ना कोई कर सकता है। चेंज मेजर कर सकता है कि बच्चा 10th में था तो कितना रैंडम था, 11th में था तो कितना रैंडम है। चेंज मेजर किया जा सकता है, ऐसा थोड़ा ना बोला जा सकता है कि 10th में था तो गजब बदमाशी सीखा था इसने, 11th में आया तो सीधा हो गया। ऐसा नहीं होता। घर वाले बोलते हैं लेकिन हमें रियलिटी पता होती है ना, हमें रियलिटी पता होती है। हमें पता है कि हम 10th से आए, 11th में आए, हमने साइंस ले ली, हमारी रैंडमनेस क्या हो गई है, कम हो चुकी है। यही है ना, हमारी रैंडमनेस क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। ऐसे ही हो चुका है हमारा रैंडमनेस क्या हो चुका है, कम हो चुका है। आज के टाइम पे घर से बाहर निकलो, घर वाले दो चार सुना देते और बड़े प्यार से बोल देते, ऐसा भी नहीं कि हाँ कुछ डांटे वटे, बड़े प्यार से बोल देते। किधर जा रहे हो, बोलते मार्केट। अच्छा देख लेना कोई दुकान पसंद आए तो, क्योंकि 2 साल बाद तो दुकान खोलनी ही है ना। घर वाले एकदम प्रेशर नहीं देते, बोलते ही नहीं कभी पढ़ने के लिए। किसी घर वाले कहाँ बोलते, इंडिया में आजकल बोला ही नहीं जाता, सीधा सीधा बोल देते। हाँ ज्यादा दोस्त का बर्थडे में बोल दे, कोई बात नहीं, दोस्त का दुकान है ना, उससे पूछ लेना, 2 साल बाद साथ में बिजनेस कर लेना। ऐसा ही कुछ चलता है। हाँ ऐसा ही कुछ चलता है। रैंडमनेस जहां आजकल हमारी रैंडमनेस तो ऐसा हो गया, कोई भी सना के चला जाता है। कोई बात नहीं, अपना टाइम आएगा, याद रखना। हाँ याद रखना, जब अपना टाइम आएगा तब बताएंगे। चलो एंट्रोपी की बात कर रहा था। एंट्रोपी को मैंने बोला कि सर एस से रिप्रेजेंट किया जाएगा, एस से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का मीनिंग याद है, स्टेट फंक्शन का मीनिंग याद है, स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। एंट्रोपी एक्सटेंसिव है, तो ध्यान सुनिएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब इसी को याद करिए, स्टेट फंक्शन के ऊपर लिखते फॉर अ रिएक्शन। अगर एक रिएक्शन दी हुई है, अगर एक रिएक्शन दी हुई है, ध्यान सुनना, अगर एक रिएक्शन दी हुई है, एक साइड रिएक्टेंट दिया हुआ है, उसकी एंट्रोपी दी है, एक साइड प्रोडक्ट दिया है, इसकी एंट्रोपी दी हुई है, क्या मैं बोल सकता हूं कि सर एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन, अगर पूरे रिएक्शन की एंट्रोपी निकालनी है तो उसको क्या बोलेंगे सर, प्रोडक्ट की एंट्रोपी, फाइनल माइनस इनिशियल कर सकता हूं, प्रोडक्ट की एंट्रोपी माइनस इनिशियल रिएक्टेंट की एंट्रोपी। सर ये कैसे लिखा, क्योंकि आपने एक लाइन बोली थी कि स्टेट फंक्शन जो होता है उसको रास्ते से मतलब नहीं होता, उसको किससे मतलब है, फाइनल माइनस इनिशियल से। उसको किससे मतलब है, फाइनल माइनस इनिशियल से। उसको किससे मतलब है, फाइनल माइनस इनिशियल से। फॉर रिएक्टेंट, एक रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट दिया है, प्रोडक्ट दिया है, सबकी एंट्रोपी दी है, मुझसे पूछा बताओ इस रिएक्शन में डेल्टा एस बताओ। जैसे इस रिएक्शन में तो दिख रहा है ना कि हाँ यार ऐसे चेंज हो रहा है। कोई रिएक्शन ऐसी भी तो होगी जहां नहीं पता चलेगा, तो मैं चेंज निकाल के बता सकता हूं कि इसमें एंट्रोपी बढ़ती है कि कम होती है। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट तो यही होता है ना, अरे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट तो यही होता है। अच्छा बोल रहे सब बेइज्जती ना फील हो रही है, अरे नहीं नहीं यार, रियलिटी देखो, रियलिटी और बेइज्जती में ज्यादा डिफरेंस अभी है नहीं, 2 साल बाद लेकिन पता नहीं चलेगा, सच बता रहा हूं, ज्यादा पता नहीं चलेगा। हाँ 2 साल बाद किसी रिएक्शन में निकालना है तो आप क्या करोगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट निकाल देना, एंट्रोपी की वैल्यू निकल जाएगी, एंट्रोपी की वैल्यू निकल जाना। ठीक है, ये देखो फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन है, अब इस रिएक्शन को मैं लिख रहा हूं। अब कोई बोलेगा सर इसमें तो पता ही नहीं चल रहा, ना मैंने सॉलिड लिखा, ना मैंने गैस लिखा, ना मैंने सॉलिड लिखा ना गैस लिखा। हाँ बेटा फर्स्ट लॉ खत्म हो चुका है, लिमिटेशन पढ़ के हमने फर्स्ट लॉ को याद है, पिछले क्लास में विदाई कर दी थी हमने। अब हमने नई चीज शुरू करी है। ठीक है, अब हमने नई चीज शुरू करी है। अब इस रिएक्शन को देख के मैं बता नहीं सकता क्योंकि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, नहीं पता। लेकिन अगर मैं ऐसा पूछ दूं, कैलकुलेट चेंज इन एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन इफ entropy of A is 10, entropy of B is 20 and entropy of C is 30, क्या होगा? चलो सबका इंट्रोपी दिया हुआ है। अब इस रिएक्शन का मुझे बताओ इंट्रोपी बढ़ रही है कि कम हो रही है? इस रिएक्शन की इंट्रोपी ज्यादा हो रही है या कम हो रही है? अब बताओ कितनी होगी इंट्रोपी, कितनी होगी? इंट्रोपी का चेंज कितना आएगा, कितना चेंज आ जाएगा, कितना चेंज आ जाएगा?
सर क्या निकालेंगे इस रिएक्शन की इंट्रोपी कैसे निकालेंगे सर? इंट्रोपी ऑफ सी का इंट्रोपी देखो, प्रोडक्ट की इंट्रोपी, सी की इंट्रोपी 3 टाइम्स करेंगे क्योंकि सर एक बंदे का दिया हुआ है 3 टाइम्स, माइनस सर इंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट और 2 टाइम्स इंट्रोपी ऑफ बी, ऐसे ही लिखेंगे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट 3 टाइम्स 30 माइनस ए की इंट्रोपी 10 और ये कितना हो गया 2 टाइम्स 20, यही होगा 90 माइनस 10 प्लस 40। देख रहे हो कितना डिफिकल्ट न्यूमेरिकल आ गया। सर क्या पता चल रहा है सर इसकी इंट्रोपी ओवरऑल इस रिएक्शन में इंट्रोपी क्या हो रही है? पॉजिटिव आ रही है, इंट्रोपी पॉजिटिव आ रही है, मतलब इंट्रोपी क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस रिएक्शन में पॉजिटिव इंट्रोपी आ रही है, मतलब इंट्रोपी क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। इंट्रोपी क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। सर इस केस में पॉजिटिव प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ध्यान सुनना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट निकालते हैं। किसी रिएक्शन में निकालना है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, अरे फाइनल माइनस इनिशियल, यार उल्टा क्यों लिख रहा है? बोल रहा उल्टा नहीं हो सकता, फाइनल माइनस इनिशियल। याद कर कोई भी स्टेट फंक्शन होता है तो उसको रास्ते से कोई मतलब नहीं, उसको क्या मतलब है? फाइनल और इनिशियल। याद है रिश्तेदार? हाँ कहानी याद है? तो वैसी वाली कहानी सर देखिएगा। अच्छा कोई पूछ दे सर वो तो रिएक्शन के लिए बताया, अगर किसी प्रोसेस के लिए पूछ दूं तो, किसी प्रोसेस के लिए इंट्रोपी का चेंज पूछूं तो, रिएक्शन में तो आपने बता दिया प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, अगर किसी प्रोसेस में इंट्रोपी का चेंज पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा रिवर्सिबल प्रोसेस में, रिवर्सिबल प्रोसेस में इंट्रोपी का चेंज निकालना है। रिवर्सिबल याद है? जो स्लोली स्लोली बढ़ता था, याद है? स्लोली स्लोली जो बढ़ता था, जो स्लोली स्लोली बढ़ता था, जो आराम आराम से आगे चलता था, जो आराम आराम से, जैसे बोलता है ना सर यहाँ पर सर बहुत ज्यादा है, इतना फास्ट कैसे, बताइए दिमाग है सर, इतना जल्दी जल्दी कैसे चलेगा? अभी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कराए, अब बोल रहे किसी प्रोसेस में कैसे निकालेंगे? ये चेंज इन एंट्रोपी कैसे आएगा सर? हीट अपॉन टेम्परेचर, हीट अपॉन टेम्परेचर या फिर डेल्टा एच अपॉन टी। रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा था जिसमें सर धीरे धीरे चलते थे? उसमें अगर एंट्रोपी चेंज निकालना है तो हम रिवर्सिबल प्रोसेस में Q बाई टी या फिर हीट बाई टेम्परेचर कर देते। टेम्परेचर याद रखिएगा केल्विन में पुट कीजिएगा भाई साहब, कुछ लोग जीरो में पुट कर देते हैं। अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है, याद है इरिवर्सिबल प्रोसेस एकदम एक झटके में हो जाएगा। इरिवर्सिबल प्रोसेस में इससे तो ज्यादा ही आएगा, इससे ज्यादा ही आएगा। इरिवर्सिबल प्रोसेस कोई पूछेगा तो याद रखिएगा रिवर्सिबल प्रोसेस में, रिवर्सिबल प्रोसेस से ज्यादा आएगा इरिवर्सिबल प्रोसेस में। ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा। देन रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा और इरिवर्सिबल में क्या होगा? अरे सर सीधी सी बात है, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में, किसी प्रोसेस में। अब बोल रहे अरे भाई रिएक्शन में फाइनल और इनिशियल मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट होता है, किसी प्रोसेस में याद है? अरे फर्स्ट लॉ से Q बाई टी, हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तेरे अंदर अभी बताया ना चेंज इन एंट्रोपी कैसे आएगा? जैसे अगर मेजर करना हो तो घर में मेजर कर सकता है, अगर तुझे एक्सपेरिमेंट करने का ऑप्शन हो तो क्या कर सकते? खट 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 किसी को देना शुरू करो, छोटे भाई को बड़े प्यार से बुला, बोलो कि देख तुझे साइंस का एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं, ठीक है? हाँ देख लेना, ये स्टंट करते टाइम कृपया अपने हाँ मर्जी से करे। उसको हीट देना चालू करो, ऑब्वियस है रूम का टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा, टेम्परेचर ऑफ रूम तो सेम ही रहेगा। उसको हीट दोगे तो, हीट दोगे तो क्या होगा? उसका देखोगे उसकी रैंडमनेस बढ़ जाएगी, उसकी रैंडमनेस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, उसकी रैंडमनेस बढ़ जाएगी। हाँ जितने भी छोटे भाई बहन है प्लीज आज की पिटाई का मेरा कोई लेना देना नहीं, डिस्क्लेमर यही है, मैं इन सब चीजों को एकदम सपोर्ट नहीं करता हूं, एकदम ही सपोर्ट नहीं करता हूं, ठीक है भाई? हीट एट कांस्टेंट, हीट ले लो, टेम्परेचर या इंथैल्पी होगा। अब बोल रहे इंथैल्पी कहां से? अरे भाई दोनों याद है भाई, क्या हर एक दिन थोड़ी ना याद दिलाऊंगा यार। QP इज इक्वल टू डेल्टा एच होता है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को डेल्टा एच बोलते थे। हाँ फॉर ए प्रोसेस ऐसे ही था, ही Q बाई टी। अच्छा चल एक बात बता,
एक बात बता, डेल्टा एस की वैल्यू निकाल दी, इंट्रोपी का यूनिट क्या होगा? चलो इंट्रोपी का यूनिट बताओ, चलो यूनिट बताओ, हटाओ, हाँ इंट्रोपी का यूनिट बताओ, मुझे थोड़ा फिजिक्स का अपना चेक कर ही लिया जाए। हीट का यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है जूल्स पर मोल या किलो जूल्स पर मोल। कितने लोग ऐसे हैं जो यूनिट ऑफ इंट्रोपी निकाल सकते हैं? यूनिट ऑफ इंट्रोपी सर ये क्या हो जाएगा? जूल्स पर मोल पर केल्विन। इसको हम लोग, अगर तुम कहीं लिख रहे हो किलो जूल्स पर मोल पर केल्विन, इंट्रोपी का यूनिट, क्योंकि जो भी इंथैल्पी है वो डिफाइन की जाती है, हम मोलर में डिफाइन करते थे, याद है? ये मोलर में डिफाइन करते, जूल्स पर केल्विन नहीं, मोल भी बेटा, मोल मोल मोल, अरे मोल लेना था। अरे भैया इतना जल्दी भूल जाओगे? हाँ मोल लेना है, मोल लेना है, जूल्स पर मोल पर केल्विन। इंथैल्पी जो थी जूल्स पर मोल होती थी, या हीट भी लेते थे तो मोलर हीट कैपेसिटी। हाँ ठीक है, नहीं नहीं भाई घर वालों से एकदम नहीं, मैं वायलेंस, आई डोंट लव वायलेंस भाई, ठीक है? बस मैं तो तरीका बता रहा था, अगर किसी को रियल लाइफ में कोई बोले ना सर प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाते, तो भाई प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल बता रहा था। अच्छा छोटे तुम ही हो तो बड़े भाई को बोलना कि भाई मार के देखो, देखो इंट्रोपी बढ़ा के दिखाता हूं, ठीक है? चलो हाँ, आज से घर में लिख देना, मेरे ड्राइविंग फोर्स, मेरे दो ड्राइविंग फोर्स क्या होंगे? मेरे दो ड्राइविंग फोर्स क्या होंगे? सर मुझे अपनी इंट्रोपी बढ़ानी है, रैंडमनेस बढ़ानी। पापा मुझे क्यों पढ़ रहे हो, इतने फोकस हो क्यों पढ़ रहे हो? बोलना पापा बस रैंडमनेस बढ़ानी है और स्टेबिलिटी लेके आनी है। दो ही मेरा ड्राइविंग फोर्स है, ठीक है? मेरे दो ही ड्राइविंग फोर्स है, दो ही ड्राइविंग फोर्स है। ध्यान सुनिएगा, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी या फिर डेल्टा एच बाई टी लिख दिया जाता है। अब मैंने ऐसा लिख दिया, तुम बोलोगे अच्छा सर ऐसा होता है क्या? हाँ एक काम करो, चलो हाँ एक काम करो, ये देखना, ये देखना। अब मैं देखो मैं सर कितना फॉर्मूला लिखूंगा, देख रहे हो, देखना तुम लोग, इतना फॉर्मूला, डिवाइड बाई टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, डेल्टा इज सराउंडिंग, देख रहे हो? अब देखना कितनी इंग्लिश लिख रहा हूं, फॉर्मूले पे फॉर्मूला लिखूंगा, अर्जुनाज को कंफ्यूज पे कंफ्यूज कर दूंगा। ये देख रहे हो, अगर यूनिवर्स का टोटल एंट्रोपी निकालना हो, सर कितना फॉर्मूला लिख दिया मैंने, देख रहे हो? ये देखिएगा, ये मास्टर बहुत बदमाश है, बताइए। एक तो आया रैंडमनेस बढ़ा के खुद चला गया। हाँ अब इतने सारे फॉर्मूले लिखवा दिए, बताओ कैसे याद करेंगे सर, कैसे होगा मास्टर साहब? एक तो पहले ये बताया, हाँ इतना फॉर्मूले पे फॉर्मूला लिखा दिया गया, बताओ यार कैसे पकड़ पाओगे तुम लोग जिंदगी में? हाँ कैसे हो पाएगा यूनिवर्स का, बताओ? ये सब लिख लोगे, ये सब हो जाएगा, कर लोगे पक्का? सिस्टम पता है ना, सराउंडिंग पता है ना, सिस्टम और सराउंडिंग तो याद है ना। ऐसा तो नहीं कि अरे सर देख रहे हो, देखो फॉर्मूला फॉर्मूला, चलो मैं एक और, ये देखो, ये देखिएगा। अब इंग्लिश देखिए, इंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, मतलब फ्यूजन याद है, जब सॉलिड से लिक्विड में जाते थे, सॉलिड से लिक्विड में जाते थे तो इंट्रोपी ऑफ फ्यूजन कोई पूछेगा सर फ्यूजन की इंट्रोपी बताइए, ओ भाई साहब ऐसी इतना फॉर्मूला बताने का घमंड है हमें। हाँ इतना फॉर्मूला बताने का घमंड है, देख रहे हो? मैं, तुम हमसे पंगा लोगे, देखो देख रहे हो, ये देख लो कैसी जिंदगी बना रहा हूं तुम लोगों की, देख रहे हो? इतना फॉर्मूला, एक पेज पे इतना फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। अगर बोल दूं इंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन निकालना है, इंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन निकालना है, सर देख रहे हो फॉर्मूला लिख सकते हो, देखो इतना फॉर्मूला कभी सुना होगा? ये देखना, लिक्विड से गैस जाते थे, ये किस टेम्परेचर पे होता था? सर लिक्विड से गैस जाते थे, इंट्रोपी ऑफ सर वेपराइजेशन निकालना है, क्या हो जाएगा? डेल्टा एच वेपराइजेशन, जितना भी डिवाइड बाय टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, किस टेम्परेचर पे होता था सब याद रखिएगा, केल्विन में ही पुट करना है, केल्विन में ही पुट करना है। डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या हो जाएगा? केल्विन में हो जाएगा, डेल्टा एच वेपराइजेशन केल्विन में हो जाएगा। मतलब इंट्रोपी ऑफ कोई भी फेज चेंज हो रहा हो, इंट्रोपी ऑफ फेज ट्रांजिशन, किसी भी टाइप का फेज ट्रांजिशन हो रहा हो, सॉलिड से लिक्विड जा रहा हो, लिक्विड से सॉलिड जा रहा हो, कुछ नहीं करना, डेल्टा एस ट्रांजिशन आपको निकालना है। अगर आप इंट्रोपी ऑफ ट्रांजिशन निकालना चाहते हो, उस ट्रांजिशन में कितना एनर्जी लूज हो रहा है, कितना इंथैल्पी चेंज हो रहा है, और टेम्परेचर ऑफ ट्रांजिशन बता दो, यही तो होगा फॉर्मूला भाई। अब कहानियां जितनी बना लो
हे भैया देख रहे हैं 6 3 3 और 3 6 फॉर्मूले बता दिए यार, बहुत बेकार चीज है यार, ऐसे कोई साइंस कैसे पढ़ सकता है बताओ। एक फॉर्मूला बताया और वहीं पे 3 फॉर्मूला और 6 फॉर्मूला लिख दिया यार। हाँ ये सब कैसे होगा, ये सब कैसे होगा, ये सब देख रहे हो, एक ही फॉर्मूले को अलग अलग मतलब फॉर्मूले पे फॉर्मूले लिखे जा रहे हैं। अब कोई पूछेगा सर बॉइलिंग पॉइंट कैसे लिख दिए, बेटा याद करो जब वेपराइजेशन होती थी तो याद है उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट बोलते, जब फ्यूजन होती थी उस टाइम पे इंथैल्पी, ये लैटेंट हीट होता था, यहां टेम्परेचर चेंज नहीं करता था वंस अपॉन ए टाइम। बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन बेटा, बीपीटी बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन, केल्विन केल्विन अरे केल्विन, हाँ ये सब देख रहे हो कितना डिफिकल्ट हो जाता है। अरे बॉइलिंग पॉइंट प्लस नहीं है भाई, इन केल्विन, यार कैसी कहां से आते इतने ये सब टेम्परेचर भैया जिंदगी में केल्विन ही रखना, नहीं तो मुझे पूरा भरोसा है कहीं ना कहीं तुम जीरो करोगे और पूरा मार्क्स जीरो हो जाएगा, ठीक है। अरे भैया इसी का यही तो है, यही तो है, इसी को तो बस अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं, बस मजे ले रहे हैं कि सर ये देखिए ना, ये देखिए क्या होगा, ये देखिए क्या हो जाएगा। हाँ अब देख रहे हैं, अब देखो सर बहुत ही देखो, एक सेंटेंस फुल नहीं लिख रहा है मास्टर, बताइए एक सेंटेंस नहीं लिखा सही से, अब फॉर्मूला फॉर्मूला दिए जा रहा है, ठीक है हो जाएगा, हो जाएगा। तो इंट्रोपी क्या करना है, इंट्रोपी क्या करना है, देखो डेल्टा एस याद रखिएगा, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 याद रखिएगा। इंट्रोपी यहां पर क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इंट्रोपी पॉजिटिव अगर आई तो इंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, इंट्रोपी इंक्रीजेस देख लो डेल्टा एस बढ़ रहा है मतलब इंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है, डेल्टा एस डिक्रीज लेस देन 0 निगेटिव आया तो इसका मतलब इंट्रोपी आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। अगर किसी फॉर्मूले में या कहीं से भी आपको इंट्रोपी की वैल्यू निगेटिव आ रही है मतलब समझ जाइए वहां इंट्रोपी डिक्रीज कर गई, और डेल्टा एस इज इक्वल्स टू 0 आ गया, ऐसी कंडीशन को ही क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। इक्विलिब्रियम इज नथिंग, अगला चैप्टर में आपको मिल जाएगा, हो जाएगा। ट्रांजिशन मतलब कोई कहीं भी जा रहा हो, मान लो कोल ग्रेफाइट डायमंड में कन्वर्ट कर रहा है, कोई भी किसी भी टाइप का ट्रांजिशन कर रहा हो बेटा, मान लो जैसे ही लिक्विड से गैस गया तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज कर लिया वेपराइजेशन बॉइलिंग पॉइंट। अब हो सकता है ना मैं ऐसे लिख दूं कि ग्रेफाइट डायमंड में जा रहा है, उसमें इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, इस टेम्परेचर पे हो रहा है, तो उसकी इंट्रोपी बताओ तो निकाल देना, उसकी इंट्रोपी बताओ निकाल देना, उसकी इंट्रोपी बताओ निकाल देना, हाँ उसकी इंट्रोपी बताओ निकालो, और क्या। अरे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दूंगा यार, तुम लोग संभाल नहीं पाओगे, तुम लोग संभाल ही नहीं सकते ये। अरे ये तो बार बार इक्विलिब्रियम एक चैप्टर है, अभी आ जाएगा अगले मतलब रेडॉक्स के बाद, शायद थर्मोडायनामिक्स के साथ रेडॉक्स करेंगे और रेडॉक्स के बाद इक्विलिब्रियम ही आएगा। चले आगे, बोले ग्रेफाइट से डायमंड कैसे बनेगा, बनेगा बेटा बन जाता है बहुत प्रेशर देने पे, लेकिन जो तुम सोच रहे हो ना सारा कोयला हीरा नहीं बनता है, हाँ सारा कोयला हीरा नहीं बनता है भाई, उसके लिए बहुत एक्सट्रीम प्रेशर झेलना पड़ता है। जैसे यहाँ पर हालत है, सारे 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 लोग डॉक्टर बन जाते हैं तो फिर कंपटीशन खत्म ही हो जाता ना, सारे 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 डॉक्टर सारे सारे अर्जुनाज डॉक्टर बन जाते तो कंपटीशन ऐसे, कुछ तो होंगे ना जो सोचेंगे कि भाई हाँ माइंड मैप से कर लेंगे, कभी क्या नाम है समरी लेक्चर से कर लेंगे, ऐसा ही कुछ होता है। चलो चलो क्वेश्चन देखते। अरे सुनो सुनो सुनो, इंग्लिश रह गई ना यार, इंग्लिश, अरे इंग्लिश भी तो बतानी थी यार, एक मिनट रुको, अरे ऐसे नहीं ऐसे नहीं, इंग्लिश इंग्लिश सुनो सुनो सुनो, इंग्लिश पढ़नी है, ये देखो इंग्लिश। Entropy is beta, entropy is defined as, entropy is a thermodynamic state function which is a measure of randomness or disorder of the system. This is the definition, original definition. Second one beta, second point, more is the randomness, more is the entropy of the system. जितना random होगा system उतना ज्यादा entropy बढ़ेगा. And third point, entropy is a state function. Entropy is a state function, depends only on initial and final states of the system. देख रहे हो इंग्लिश, इंग्लिश लिख लोगे, याद आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि गया,
अरे सर आपने फुल सेंटेंस में नहीं करवाए, ये सब जो है ना ये सब ओरिजिनल चीज होती है। ये लो इंग्लिश इंग्लिश, और इंग्लिश इंग्लिश, ये भैया ये क्या है, देखना इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। ये देखिएगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इंट्रोपी डिक्रीज करेगी, इन टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ध्यान सुनिएगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं इंट्रोपी बढ़ती है, लेकिन डेल्टा एस क्या होता है, कम होता है। कैसे, डेल्टा एस का फॉर्मूला देख लेना, क्यू बाई टी। इंट्रोपी बढ़ती है बट चेंज इन इंट्रोपी, जो चेंज आता है बहुत कम आता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं इंट्रोपी बढ़ती है। ये लाइन देखिएगा, ये सब लाइन देख रहे, फॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम सिस्टम एंट्रोपी इंक्रीजेस इफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इंक्रीज्ड इन द सिस्टम, फॉर अ सिस्टम विद फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंट्रोपी इंक्रीजेस एज वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, एंट्रोपी ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज लार्जर देन दैट ऑफ सिंपलर मॉलिक्यूल्स। अबे हो जाएगा, अबे नहीं करना, अभी ये सब लिखना नहीं है भाई, ये सब बस मजे के लिए बता रहा हूं। ये सब चीज ऑलरेडी बता चुका हूं कि सर फिक्स्ड वॉल्यूम सिस्टम है, अगर फिक्स्ड वॉल्यूम सिस्टम में अगर आप क्या बढ़ाते हो, एंट्रोपी बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाओगे तो। फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, एंट्रोपी बढ़ जाएगी अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे तो। यही सब चीजें पढ़ी थी शायद, एंट्रोपी ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। लेकिन इंग्लिश में लिखेगा ना, ऑब्वियस एग्जाम हॉल में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, अब लिखने का नहीं है। ये देखो, ओहो, ये देखना कैसा कैसा लिखा हुआ है, ए भैया ये सब देख रहे हो कैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है। एंट्रोपी ऑफ कंपाउंड्स विद सिमिलर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज। ऑब्वियस है ना, साइज बढ़ेगा तो कितना, साइज मतलब 3D में अरेंजमेंट बढ़ जाएगा, साइज बढ़ेगा 3D में अरेंजमेंट बढ़ जाएगा, 3D में अरेंजमेंट बढ़ जाएगा। ये देख लो, आयनिक सॉलिड्स जैसे जैसे उनके बीच में हमने ये वाला लिया था ना एग्जांपल MgCl2, तो ये सब चीजें थी, याद है, इसका एंट्रोपी ज्यादा था, हार्डर सब्सटेंस की एंट्रोपी कम होती थी, हार्डर सब्सटेंस की एंट्रोपी कम होती थी, तो ऐसे कर लोगे हो जाएगा। अबे नहीं यार, ये सब इंग्लिश का ही सब वही है, फालतू की चीजें जो ऑलरेडी मैंने ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में समझा दी थी, उसी को इंग्लिश में दिए जा रहा है, और हमें भी पता होना चाहिए। अब देखो डिफिकल्ट क्वेश्चन आने को तैयार है, शुरू हो जाए, शुरू करें क्या केवीडी आपका, हाँ आपका किडनी, हाँ आपका केवीडी चालू करे, हाँ ये सब यही तो था। चलो स्टार्ट करते हैं भैया। फॉर्मूला, जा फॉर्मूला तो लगाना ही नहीं है इसमें, क्या पूछ रहा है, किस रिएक्शन में डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, डेल्टा एस कहां किस रिएक्शन में इंक्रीज हो रहा है, एंट्रोपी किस रिएक्शन में, डेल्टा एस पॉजिटिव मतलब एंट्रोपी किस रिएक्शन में बढ़ रही है, बता देंगे क्या आप लोग, एंट्रोपी किस रिएक्शन में बढ़ रही है बताएंगे, कैसे होगा, हाँ कैसे होगा। क्या होगा, कितना आएगा, कितना आ जाएगा। डेल्टा एस पॉजिटिव कहां है सर, लिक्विड से सॉलिड जा रहे हो भैया, तुम्हारा डेल्टा एस लेस देन 0, क्योंकि लिक्विड से सॉलिड में आ गए। 3 गैस के मॉलिक्यूल थे, तुम 2 में कन्वर्ट हो गए, 3 से कम हो गए सर, डिक्रीज कर गए। लिक्विड से गैस जा रहे हो, तुम्हें ही तो खोज रहा हूं मैं, तुम्हारे लिए ही तो बैठा हूं मैं सर। 3-4 गैस के मॉलिक्यूल 2 में, डेल्टा एस क्या हो गया, लेस देन 0, डेल्टा एस लेस देन 0। क्या आंसर आएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे कर पाते तुम लोग, इंग्लिश भी ना पढ़े, बताओ तो, इंग्लिश में लिखे भी नहीं तुम लोग, थोड़ा सा इज्जत दो यार इंग्लिश को। कौन सी रिएक्शन में निगेटिव चेंज इन इंट्रोपी आ रही है, किस रिएक्शन में निगेटिव चेंज इन इंट्रोपी होगी, किस रिएक्शन में निगेटिव चेंज इन इंट्रोपी होगी, निकाल सकते हो क्या, कहां पर डेल्टा एस डिक्रीज हो रहा है, इंट्रोपी डिक्रीज कहां कर रहा है, किस केस में इंट्रोपी डिक्रीज कर रहा है, बता सकते हो क्या, किस केस में इंट्रोपी डिक्रीज कर रहा है, बता सकते हो क्या, किस केस में इंट्रोपी डिक्रीज करेगा, किस केस में इंट्रोपी डिक्रीज करेगा, इंट्रोपी डिक्रीज करने का केस बता दीजिए, क्या होगा, किस तरह से निकालेंगे, कितना आ जाएगा, देख लो।
सर इसमें 2 से 3 गैस मॉलिक्यूल्स में बन रहे हैं, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0। यहां पर एक गैस से 2 गैस का मॉलिक्यूल बन रहा है, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0। एक गैस का मॉलिक्यूल 2 में बन रहा है, यहां एक गैस का मॉलिक्यूल 2 में बन रहा है, अगेन डेल्टा एस ग्रेटर देन 0। यहां गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, बस 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 गैस लिक्विड में, यही तो है, यही तो है जो अपने पास। ये भैया कैसे कर दे रहे हैं यार इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन सब। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा एक बात बताओ, चलो अब थोड़ा एक्सेप्शंस देखते हैं। एक्सेप्शन मतलब एक बात बताओ, चलो पहले खुद से सोचो। ये देखना, अगर मैं रॉ एग लेता हूं और बॉइल्ड एग लेता हूं, ध्यान सुनिएगा, रॉ एग लेता हूं और बॉइल्ड एग लेता हूं, ध्यान से देखना, रॉ एग और बॉइल्ड एग में तुम खुद से बताओ, यहां से यहां जाऊंगा, रॉ एग से बॉइल्ड एग करूंगा, क्या होगा? एंट्रोपी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? एंट्रोपी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? एंट्रोपी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? कच्चा अंडा अंडा होता है ना, ऐसा तो नहीं कि सर अंडे देखे नहीं, हाँ अगर रॉ एग है तो वो क्या होता है? लिक्विड टाइप होता है, वो क्या होगा? लिक्विड होगा फिजिकली। और ये क्या हो जाता है? बॉइल्ड क्या हो जाता है? सेमी सॉलिड टाइप बोल देते हैं कि यार सेमी सॉलिड है अपने पास। क्या लगता है एंट्रोपी क्या लगता है? डिक्रीज करेगा। सर लिक्विड से किसमें चला गया? एंट्रोपी क्या लग रहा है? सर एंट्रोपी क्या हो रही है इस केस में? लग रहा है ना डिक्रीज होगा। इंट्रोपी क्या लग रहा है? डिक्रीज। बेटा बस यही गलती है, इंट्रोपी डिक्रीज नहीं कर रही। एक्चुअली ये फिजिकल चेंज है, एक्चुअली ये फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज मतलब कि सर ये हमें फिजिकली लगता है, फिजिकल चेंज है, ये फिजिकल स्टेट है, फिजिकल स्टेट का चेंज देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप बायो पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है कि रॉ एग जो होता है, जैसे सुना होगा ना, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो रॉ एग ज्यादा मतलब डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं, क्योंकि रॉ एग में जो होता है ना, प्रोटीन जो होता है उसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो 4 डिग्री प्रोटीन होता है। उसके अंदर जो प्रोटीन होता है, जब आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो 4 डिग्री प्रोटीन मिल जाएगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बॉन्डेड होता है, सबसे ज्यादा बॉन्डेड होता है, मोर बॉन्डेड, ये ज्यादा बॉन्डेड होगा, मोर बॉन्डेड, ये ज्यादा बॉन्डेड होगा। लेकिन जैसे ही आपने बॉयल किया तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? 1 डिग्री से 2 डिग्री प्रोटीन में, 1 डिग्री से 2 डिग्री प्रोटीन में, और 1 डिग्री से 2 डिग्री प्रोटीन, इसमें क्या हो जाएगी? बॉन्डिंग कम हो जाएगी, ये लेस बॉन्डेड होगा, ये मोर बॉन्डेड, ये लेस बॉन्डेड, ये मोर बॉन्डेड, ये लेस बॉन्डेड। देख लो। अब तुम सोचो केमिकली बताओ, केमिकली क्या हो रहा है? सर जहां पर देखेंगे इस केस में एंट्रोपी क्या हो रही है? एंट्रोपी इंक्रीज करती है। कभी भी याद रखिएगा, एंट्रोपी इंक्रीज करती है। रॉ एग से बॉइल्ड एग में जाते हैं तो हमें लगता है, हमें लगता है, सर ध्यान सुनिएगा, ये एक्सेप्शन ऑफ एंट्रोपी है, जो आपको लगेगा वो होगा नहीं। यहां पर एक्सेप्शंस ऑफ एंट्रोपी कहा जाता है इसको, कि सर ये एक्सेप्शंस कहे जाएंगे कि भैया एंट्रोपी यहां पर बढ़ेगी नहीं, सॉरी मतलब कम नहीं होगी, बढ़ जाएगी। लोगों को लगता है कि नहीं नहीं ये तो कम हो रहा है, नहीं भैया कम नहीं होता है, ये क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाता है। ये क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। हो जाएगा सर, श्योर है क्या? ये सब चीजें कर लेंगे। अच्छा चलो मिल्क और कर्ड का बताओ, मिल्क और कर्ड का बताओ, चलो मिल्क और कर्ड का बता दो, मैं यही समझ जाऊं। मिल्क और कर्ड का बता देना, समझ जाऊंगा। मिल्क और कर्ड का बता दो, क्या हो जाएगा? मिल्क और कर्ड का बता दो। मिल्क और कर्ड में भी देख लो सेम चीज, एग्जांपल्स में सेम एग्जांपल देखो। मिल्क है, मिल्क में क्या होगा? सर मिल्क भी जो होता है ना लिक्विड होता है, कर्ड होगा तो कर्ड में कन्वर्ट होगा, दही बनेगा। किसका एग्जांपल बन जाएगा? सर सेमी सॉलिड का। अच्छी दही होगी तो सेमी सॉलिड होगा। क्या देख के लग रहा है कि सर इंट्रोपी डिक्रीज होगी? लग रहा है ना कि इंट्रोपी डिक्रीज होगी, बट यहां उल्टा होता है, यहां उल्टा होता है। देख लो, इंट्रोपी लगता है कि डिक्रीज होगा, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चीजें देख के बोल दी। देख रहे हो? डोंट। हाँ यहां पर कुछ एक्सेप्शंस है जिसमें, जैसे ये देखो 4 डिग्री प्रोटीन होता है, मिल्क जो होता है वो बेटा 4 डिग्री प्रोटीन होता है। ये जो कर्ड होता है 1 डिग्री और 2 डिग्री प्रोटीन होता है। जब डॉक्टर बनोगे ना तो यही सब तुम सजेशन दोगे। जब डॉक्टर आदमी होगा तो यही सब बोलता है। मिल्क देखोगे, मिल्क पीने में किसी को कभी डॉक्टर जल्दी मना नहीं करेगा अनटिल आपको, हाँ मतलब वो कुछ ज्यादा ही लैक्टोज इंटॉलरेंट हो तब अलग कहानी है। अगर मिल्क हमेशा, कर्ड में थोड़ा हो सकता है, बोल सकता है कि नहीं नहीं जुकाम उकाम है, कुछ ज्यादा हो जाएगा। ये मोर बॉन्डेड, ये मोर बॉन्डेड है और ये लेस बॉन्डेड है, ये लेस बॉन्डेड है। बॉन्डिंग देखी जाती है और यहां पर इससे मुझे पता चलता है कि इंट्रोपी क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। इंट्रोपी क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। डेल्टा एस क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। पक्का हो जाएगा, हो जाएगा, श्योर हो। थर्ड वन, अगर रबड़ को स्ट्रेच करते हैं
चलो अब इसका एग्जांपल सोचना। अरे रबड़ को स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेचिंग ऑफ रबड़ करते हैं, चलो बताओ इसमें क्या लगेगा, इसमें क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ेगी या कम होगी? स्ट्रेच करेंगे रबड़ को। बॉन्डेड मतलब, अरे बॉन्डेड का मतलब क्या होता है भाई? बॉन्डेड का मतलब क्या होता है? तुम्हें बॉन्डिंग सिखा दी गई। बॉन्ड अब अपना अपना बनेगा, ज्यादा बॉन्डेड होगा, ज्यादा बॉन्डेड मतलब रैंडमनेस कम हो जाएगी, ज्यादा बॉन्डेड मतलब रैंडमनेस कम हो जाएगी। अगर कोई रबड़ है उसको स्ट्रेच करना शुरू कर दिया तो उससे क्या होगा? स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेचिंग द रबड़, क्या हो जाएगा? रबड़ के मॉलिक्यूल्स को देखना, अभी अगर नहीं किया हो तो कभी रबड़ के मॉलिक्यूल्स को देखना, ऐसे क्या होते हैं, ऐसे रैंडम होते हैं। जैसे उनको खींचोगे ना, अगर खींच दोगे तो प्रॉपर ना डायरेक्शन में आ जाएंगे, उनका ना स्ट्रेचिंग हो जाएगी तो क्या हो जाएंगे, प्रॉपर ओरिएंटेशन में आ जाएंगे। जैसे उनको छोड़ते हो देखोगे ना, वो रैंडम हो जाते हैं, अपने आप से क्वाइल हो जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे। अगर स्ट्रेच कर दिया ना तो आपकी रैंडमनेस कम हो जाएगी। जो आप सोच रहे हो गलत सोच रहे हो। ऑन स्ट्रेचिंग द रबड़, ऑन स्ट्रेचिंग, ऐसे सीधा लिख देता हूं, एंट्रोपी डिक्रीजेस। क्योंकि उसकी ना ऑब्वियस, आप अभी फिजिक्स में पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में कि रबड़ को स्ट्रेच करते हैं तो एक लिमिट आती है, वो ना क्या हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है। रबड़ को स्ट्रेच करोगे उसकी रैंडमनेस खत्म हो जाती है, एकदम जोर का वो कर लोगे, रैंडमनेस क्या हो जाएगी, इसकी इंट्रोपी डिक्रीज होती है। यही 3 एक्सेप्शन है बेटा, यही 3 एक्सेप्शन है, और कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, यही 3 एक्सेप्शन होते हैं। पक्का देख रहे हो? जिंदगी में रैंडमनेस देख रहे हो, कहीं कुछ भी हो रहा है, क्या करें? हाँ सर बोला डॉक्टर बनने का फील, नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर बनोगे यार, तुम लोग इतना फील क्यों लेना, अभी डॉक्टर बन जाओगे आराम से। देखो छोटी छोटी चीज, तुम खुद सोचो ना, तुमने क्या पढ़ा, कुछ नहीं, ये देखा कि कौन सी चीज कितनी रैंडम होती है। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? किसी को डेली लाइफ का एग्जांपल आपके सामने चल रहा है कि भाई रैंडमनेस क्या है। छोटे बच्चे को देखो वो ज्यादा रैंडम होता है, पापा मम्मी लोग को देखो तो क्या होते, कम रैंडम होते, तुम ज्यादा रैंडम होते। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता नहीं होता। हाँ, पापा मम्मी के थॉट देखोगे एकदम कंट्रोल्ड होते हैं, तुम्हारे नहीं होते हैं, तुम उसको कोशिश कर रहे हो। हाँ, अब पापा को जाके मत समझाना कि पापा यू आर लेस रैंडम, आई एम मोर रैंडम। पता चला पापा ने हीट ट्रांसफर कार चालू कर दिया, मम्मी को जाके समझा रहे हो हाँ कि मम्मी यू आर लेस रैंडम, आई एम मोर रैंडम। हाँ, ये सारे पिटाई खाने का जो काम है ये सब नहीं करना है, ठीक है ना? इतना ही कीजिए जितने सह पाए। हाँ देख लो, अरे देख, ऐसा नहीं किसी को जाके हाँ पापा मम्मी को जाके वो समझा रहे हैं कि पापा हाँ आप लेस रैंडम। पता चला छोटा भाई तुम्हें धो रहा है, सब मिलके तुझे धो रहे हैं कि रैंडमनेस चेक कर ही लेते हैं। तो एंट्रोपी इज नथिंग, एंट्रोपी क्या है? कभी भी नहीं नहीं, अरे रैंडमनेस का मतलब क्या होता है और क्या? रैंडमनेस का मतलब क्या है कि भाई घूमना फिरना, जैसे तुम्हारी रैंडमनेस अभी कम हो गई है क्योंकि तुमने साइंस ली है, ठीक है? तुम्हारी इंट्रोपी कम हो गई है, तुम्हारी रैंडमनेस कम होगी क्योंकि तुमने साइंस ली है। जैसे ही तुम अगर मान लो तुम्हारे जो बगल में कॉमर्स वाला या आर्ट्स वाला दोस्त होगा, उसकी रैंडमनेस अभी थोड़ी ज्यादा है, जितना बड़ा होता जाता है आदमी उतना ही रैंडम कम होता जाता है, ठीक है? उतना ही रैंडम कम होता जाता है। जल्दी करो यार, कौन रह गया अभी? जल्दी 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 निकाल जल्दी। तो ये 3 एक्सेप्शन है, इसके अलावा रैंडमनेस आपको पता चल गया। तो चलिए अब शुरू करते हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें। ऐसी छोटी छोटी बातों से क्या रखा है, बड़ी बातें। जब तक यार 2-4 फॉर्मूला देख रहे हो, इतना फॉर्मूला लिखवा दिया था इधर, अबे क्या हो गया, इतना फॉर्मूला लिखवा दिया था मैंने इधर, अभी 6, 7, 8, 9 फॉर्मूले लिखवा दिए, इंग्लिश भी दिखा दिया। देख रहे हो 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सब भी मान लो तो मतलब 10-15 फॉर्मूले लिखवा दिए। अब आओ इन्हीं फॉर्मूले पे बात करते हैं। इंग्लिश देखने के बाद अब कुछ बातें अलग करते हैं, थोड़ी हेवी बातें करते हैं, ऐसे छोटी मोटी बातें नहीं करेंगे। सेकंड लॉ आएगा लेकिन उससे पहले, सेकंड लॉ के आने से पहले थोड़ा भौकाल सेकंड लॉ ऐसे नहीं आ जाए। बोला सेकंड लॉ क्यों नहीं आ रहा? सेकंड लॉ हमारा साउथ इंडियन मूवीज का हीरो है, वो ऐसे शिवा ऐसे नहीं आता, शिवा के आने से पहले तूफान आता है, ठीक है? देखा है कभी मतलब जो उधर की मूवीज होती हैं उसमें देखोगे तो मतलब अलग ही चलता है। वो हीरो का इंट्रोडक्शन देते ही नहीं है, हीरो के आने से पहले लोग हाँ दांत वात हिलने शुरू होते हैं, कोई पिट रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। तो वैसी ही हालत है, सेकंड लॉ आने से पहले ये सब कुछ चल रहा है। इंट्रोपी चेंज कैसे निकालेंगे? इंट्रोपी चेंज कैसे निकालते हैं? इंट्रोपी चेंज कैसे? डेल्टा एस, देखो डेल्टा एस, सर फॉर्मूला तो बता ही दिया था आपने। यार मैंने तो बता दिया था, लेकिन यार वही है ना, जिंदगी इतनी आसान थोड़ी ना है। हाँ डेल्टा एच बाई डेल्टा टी, यही हो रहा होता है और क्या।
अरे मैं उधर की मूवीज देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं आराम से, मतलब उधर के लिए तो हीरो भी बन सकता हूँ मैं। हाँ, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, टॉलीवुड बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, उधर उधर के लिए हीरो बन सकते हैं, या फिर विलेन तो बन ही सकते हैं। विलेन तो हाँ, भोजपुरी फिल्म में भी हीरो बन सकते हैं। अयो राम। और क्या, आने से पहले देख रहे हो, सेकंड लॉ के आने से पहले सूर्या जब आता है, उसमें एक बहन होती है, वो आगे बोलती है सूर्या भाई को तुम नहीं जानते। सूर्या भाई जब आते हैं तो शहर नहीं, हाँ मोहल्ला नहीं, पूरा शहर शांत हो जाता है। सूर्य, और क्या, उनके उनके उनकी स्टोरी अलग है। मैं एक बार हैदराबाद गया तो मुझे ये लग रहा कि वहां पे ऐसी लड़ाई होती होगी, एकदम लोग आते होंगे, पहले इंट्रोडक्शन बनता होगा, हवा मारते होंगे, ऐसे मैं सोच रहा था। मैं हैदराबाद में मतलब जो 2-4 दिन रहा, तो मैं यही सोच रहा था, मैं लड़ाई खोज रहा था कि वहां पे ऐसी लड़ाई हो रही होगी कि आदमी मारेगा। वहां पे मारने का स्टंट देखा है, मारते ऐसे नहीं है उनके, मतलब नॉर्मल जैसे हॉलीवुड मूवीज देखोगे तो मारेंगे ऐसे दांत वांत टूट जाएंगे, उनका नहीं होता। वो मारते हैं ना, पूरा दिखाते हैं कि ये लगा। वो जो फिजिक्स में तुम फोर्स रिएक्शन एक्शन पढ़ते हो, सब कुछ दिखा रहे होते हैं कि इधर लगा, इधर के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट हुए, इसके होठ ऐसे गए, दांत ऐसे हिले निकले, टूटे गिरे, वो पूरा कैप्चर होता है। ऐसे नहीं होता, वो इतनी इतनी सोच है ही नहीं, कहीं कहीं और हो ही नहीं सकती। वहां पर सोच ही अलग है, वो मतलब अलग लेवल पे। वहां हीरो एक बार में इधर मारता है, इधर मारता है, उधर मारता है, और चारों जब ऊपर से नीचे गिर रहे होते हैं फिर चारों को एक एक करके मार के गिरा देता है। वो अलग चलता है। उधर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नहीं वैलिड है, उधर नहीं है। वो कुछ एरिया है, कौन सा, रामोजी फिल्म सिटी सब साइड एरिया, उधर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नहीं चलता। तुम जितना प्रोजेक्टाइल पढ़ लो, उनका प्रोजेक्टाइल अलग होता है। वो बॉल फेंक के, वहां का हीरो बॉल फेंक के, यहां से प्रोजेक्टाइल में ऐसे बॉल फेंक के, यहां पकड़ के, फिर से प्रोजेक्टाइल फेंक के, फिर से ऐसे चला जाता है। ठीक है, उनका प्रोजेक्टाइल अलग है। उनका वहां मैं मान चुका था भाई, मैं कभी कभी देखता हूं तो पता चलता है। उसकी डबिंग भी बड़ी शानदार होती है यार, उसकी डबिंग जो करते हैं ना, मुझे नहीं पता रियल लैंग्वेज में कैसे बनाते हैं, बट डबिंग बड़ी शानदार करते हैं वो लोग, डबिंग बहुत शानदार करते हैं। हाँ। चलो, इंट्रोपी चेंज निकालना। अब भैया देखो, इंट्रोपी चेंज निकालना कैसे निकालें? देखो, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन है ही नहीं सर, नहीं है सर, ऐसे थोड़े ही ना बोलते हैं, ऐसे बात नहीं करते। ये बताओ तो, अभी आपको फर्स्ट सेकंड लो आने से पहले देख रहे हो कैसी बड़ी बड़ी बातें हो रही, कैसी बड़ी बड़ी बातें हो रही। एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, दिक्कत तो नहीं है सर। ये देखना, याद आ रहा है डीयू को क्या लिख सकते थे? डीयू को क्या लिख सकते थे? एनसीवी डीटी लिख सकते थे अपॉन टी, और पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है, तो पी बाई टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एन आर बाई वी लिख सकते हैं। पी बाई टी को क्या लिख सकते हैं? एन आर बाई वी लिख सकते हैं। ध्यान सुनना अपने पास, ये देखना, एन आर बाई वी डीवी लिख सकते हैं। अब चलो भैया इंटीग्रेशन कर लेते हैं। बेटा जरूरी नहीं है कि पूरा इंटीग्रेट आपको करना ही करना है, लेकिन हाँ ऑब्वियस है, फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देता तो भी सरदर्द हो जाएगा। देखिएगा, ये बातें समझिएगा। इसका इंटीग्रेशन T1 से लेकर T2 तक, इसका इंटीग्रेशन V1 से लेकर V2 तक, क्या इसका इंटीग्रेशन करके निकाल सकते हैं क्या? NCV ln T2 बाई T1 प्लस NR ln V2 बाई V1, ऐसा लिखा जा सकता है। डेल्टा एस का एक फॉर्मूला ये भी आ जाता है, डेल्टा एस का एक फॉर्मूला एक ये भी आ जाता है, डेल्टा एस का एक फॉर्मूला ये भी आ जाता है कि डेल्टा एस इज नथिंग एनसीवी एलएन T2 बाई T1 प्लस NR ln V2 बाई V1। dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? ये हो जाता है dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन ln होता है, dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन ln हो जाता है। कर दीजिए, देख रहे हो? हाँ, और क्या, dx बाई एक्स। नहीं मैं यार वो नहीं देखता यार, क्या बोलते हैं, सीरियल्स नहीं देखता मैं। मैंने कॉलेज टाइम में एक गलती से देख लिया, बहुत बेकार चीज होती है सीरियल यार, मतलब मेरे लिए तो बहुत वो। हाँ, मुझसे पूछो कि मैं एकदम, हाँ
मैं सीरियल यार बहुत बहुत खतरनाक चीज होती है। तुम लोगों को लगता होगा मम्मी लोग या कोई देखता है तो बहुत खतरनाक चीज होती है, पता है, इतने सस्पेंस फैलाए खत्म कर देते हैं। अगर तुम एक बार घुस गए उसके अंदर, तुम्हें थप्पड़ भी मारते हुए दिखेगा ना, ऐसे कांप जाते हो तुम। सीरियल तो एकदम नहीं देखना चाहिए। वो बहुत खतरनाक चीज होती है। आधी कहानी रख देंगे, फ्राइडे को आगे खत्म ही नहीं करेंगे, फिर तुम फ्राइडे से लेके सैटरडे संडे सोचते रहो और तुम मम्मी से डिस्कशन कर रहे कि मम्मी क्या होगा इसमें। ये मैंने एक बार हुआ है मेरे साथ ना, तो मैं इसलिए अरे एकदम वो आजकल दिक्कत हो जाती है। उसके बाद मुझे कुछ दिन बाद रियलाइज हुआ कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैं अपनी मम्मी से, मैं अपनी बहन से डिस्कस कर रहा हूँ कि यार वो मर जाएगा, वो मर जाएगी, ऐसी चल रही है बातें। उसके साथ क्या हुआ, हम डिस्कशन ये कर रहे हैं। नहीं, कॉलेज टाइम पे एक गलत आदत लग गई थी मुझे। गलत आदत मतलब देखने की आदत लग गई थी। सीरियल हमें लगा मजाक मजाक में देख रहे थे, पता चला बाद में खुद ही फंस गए उसमें। वो अलग लेवल पे चलता है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो ठीक है, वो सही है, सीआईडी वाईडी भी सही है। अरे बहुत खतरनाक चलते हैं भाई, उनका बहुत खतरनाक सीन चलता है। उसके मेरी पहली और आखिरी सीरियल था जो मैंने फॉलो किया था कभी, वो खत्म हो गया। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, मैं बताऊंगा, तुम लोग हंस जाओगे यार। बहुत पहले मैं कॉलेज में था, उस टाइम पे ना कॉलेज में क्या होता है, कैंटीन में खाने का टाइम होता है, तो कैंटीन में ना 9 बजे करीब वो सीरियल आता था। तो हम लोग ऐसे ही होता ना, हंसी मजाक में चल यार देखते हैं क्या है, तो हमने देखना शुरू कर दिया। एक सीरियल था, हाँ हाँ, अबे नहीं यार, रिश्ता कौन सा, नहीं सब नहीं, उसका नाम था, मैं बता देता हूँ, कहीं तुम लोग तो नहीं देखा होगा, मम्मी पापा ये लोग देखा, मम्मी ने देखा होगा शायद। बड़े अच्छे लगते हैं। पहले था वो मोटा सा, वो राम कपूर था, और एक वो था भाई साहब, मतलब लिटरली फंस गए थे हम उस विशियस साइकिल में, फंस गए थे कि हर एक मंडे से लेके फ्राइडे तक हम सारे दोस्त आ जाते थे हॉस्टल की कैंटीन में। खाना छोड़ो, हम सिर्फ यही देखते थे, आज क्या होगा, आज क्या लग रहा है, कौन छोड़ के जाएगा, कौन नहीं जाएगा, यही सब देखते थे हम लोग। इसीलिए मुझे उसके बाद रियलाइज हुआ ये बहुत बेकार चीज है यार ये। ठीक है, आदमी फंस चुका है। ये देखो, अगर आइसोथर्मल हो गया तो आपकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। आइसोथर्मल में T2 इज इक्वल्स टू T1 होता है और ln1 0 होता है। डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NR ln V2 बाई V1 हो जाएगा क्या। सर देख लीजिए, आइसोथर्मल में क्या आप ऐसा फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब सर इतना फॉर्मूला थोड़ी ना याद करना है, इतना फॉर्मूला थोड़ी ना याद करना। अब मैंने देख लिया था भाई, क्या करना है, हो जाती है गलतियां, सबसे होती है। मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूं, तुम लोग तो एक्सेप्ट भी नहीं करते हो, एकदम ढीठ टाइप आदमी हो। देखा है उसमें ना, वो बहुत बेकार था यार। मतलब हर एक दिन हम लोग आपस में दोस्त ऐसे गॉसिप कर रहे, सोचो कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज में डिस्कशन करने की, भाई क्या लगता है तुझे। हाँ हाँ, प्रिया और जो भी था, प्रिया और राम कपूर ऐसे कुछ था। वो बहुत बेकार था यार, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी मुझे उसमें। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, V2 इज इक्वल्स टू V1, V2 इज इक्वल्स टू V1। सर आइसोकोरिक में डेल्टा एस का फॉर्मूला देखोगे क्या बन जाएगा। सर V2 बाई V1 ये कैंसिल आउट, 0 हो गया। सर NCV ln T2 बाई T1 हो जाएगा क्या, NCV ln T2 बाई T1 हो जाएगा तो क्या। तो ये सब छोटे छोटे फॉर्मूलाज होते हैं, ये सब छोटे छोटे फॉर्मूलाज होते हैं, ये सब छोटे छोटे फॉर्मूलाज होते हैं। बस हो गया। हाँ ये देखो, आइसो तुमने क्यों देखा भाई, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा, तुमने कैसे देख लिया ये सब। मतलब तुम लोग भी एकदम बर्बाद ही हो। बड़े अच्छे लगते हैं, गाना सबको पता भी है, ठीक है, सबको पता भी है। हाँ नहीं नहीं, पढ़ो, ठीक है। हाँ अभी तो बताया, स्टेबिलिटी, दो चीजों पे डिपेंड करना है, स्टेबिलिटी पे और किस पे, स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए और दूसरा रैंडमनेस चाहिए। देखो फॉर्मूले में कुछ नहीं, डेल्टा एच का फॉर्मूला डाला, डी कर दिया, क्योंकि हमें छोटा सा इंटीग्रेट करना था, तो डी करके आए। डी का फॉर्मूला एनसीवी डेल्टा टी था, dt बाई टी, इसका p बाई टी को nr बाई वी कर दिया, dv बाई वी का इंटीग्रेशन कर दिया। dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन, dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन ln x होता है, और dv बाई वी का इंटीग्रेशन ln v होता है। सर लिमिट पुट करोगे तो t2 माइनस टी1 ln t2 बाई T1, V2 माइनस V1 ln V2 बाई V1, ये फॉर्मूला आ जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा, यही आएगा, श्योर हो, यही आएगा, ये श्योर हो। तो ये डेल्टा एस की वैल्यू NCV ln T2 NR ln V2 बाई V1 हो जाएगा। चले, तो बस यही सब छोटी छोटी चीजें हैं। डेल्टा एस का बस देखो दो ही फॉर्मूला आया, दो फॉर्मूला यहां तक देखो। डेल्टा एस निकालने का दो तरीका है, एक फॉर्मूला तो ये आ गया NCV ln
T2 बाई T1 प्लस NR ln V2 बाई V1। याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन पूछेगा ना तो कोई ये मत याद रखना कि अरे डेल्टा एस। अच्छा एक बात बताओ, इसका फॉर्मूला NCV के बदले याद आ रहा है? अगर NCP लिख दूं, NCP लिख दूं तो याद रखना इसमें चेंज क्या आएगा। मैं डिराइव भी करा दूंगा लेकिन डेरिवेशन से ज्यादा ये याद रखिएगा, P1 बाई P2। अगर CP कर दिया, यहां पर CV के बदले कांस्टेंट वॉल्यूम के बदले CP ले लिया तो यहां पर P1 प्रेशर आ जाएगा। कैसे आएगा, डिराइव कर लें क्या, कैसे आएगा? फॉर्मूला ऐसे ही है, फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। एनीमे, हाँ एनीमे अभी थोड़ा सा देखना शुरू किया था बट अभी यार ज्यादा नहीं देखा, ठीक है। हाँ वो सब देखना शुरू किया, चलो हो गया, चले आगे। हाँ सिंचैन नहीं, मेरा भाई का बच्चा वो है, उसने एक्चुअली मेरा ना अपना नेचर थोड़ा अलग है, मेरा ज्यादा मतलब आदमी घुस जाता, मुझे ये पूरी कहानी खत्म हो जाए। तो मुझे याद है कोविड में उसके साथ में फंस गया था, मतलब उसके साथ रहता था, मेरा भाई डॉक्टर है तो वहीं पे मुझे याद है कि उसके साथ में था द्वारका में ना, दिल्ली में। तो उसने मुझे ऐसी आर डलवा दी, कोविड का बता रहा हूँ, कोविड फर्स्ट वेव में ना 2020 में। क्या हुआ कि अब कोई काम था नहीं तो दिन भर वो टीवी देख रहा है, और टीवी में क्या देख रहा है, डोरेमोन देख रहा है, डोरेमोन और सिंघम और वो सब। तो मुझे शुरुआत में मुझे याद है कि मैं उसको बार बार बोलता था क्या देख रहा है, ये सब चीज कुछ और देख ले, कुछ और देख ले। पता चला 10 दिन उसके साथ रहने के बाद मैं और वो दोनों हम सोफे पे ऐसे लेट जाते थे, वो मेरे गोद में आके लेट जाता था, और हम दोनों मिलके सुबह 9 से 10 ऐसे डोरेमोन स्टार्ट करते थे, सिंघम देखते थे, छोटा भीम देखते थे। मतलब भैया और भाभी दोनों हम दोनों को देखते थे, क्या हो गया हम तो, और मैं उसको समझा भी रहा था, हम दोनों फील कर रहे, चिल्ला भी रहे हैं। तो इसीलिए ये दिक्कत है, इसीलिए मुझे ज्यादा अब सीरियल्स पसंद नहीं, कि भाई नहीं यार वो बहुत ज्यादा इंगेज कर देती है, म्यूजिक व्यूजिक डाल के ना ऐसे फंसा देते हैं, ठीक है। चलो एनसीपी ये आया कैसे? अब बड़े लोगों की बात कर रहे हैं, छोड़ो यार, गलत बात है यार, तुम लोग खाली पढ़ाई छोड़ के बाकी सब करवा लो इनसे। अभी जैसे ही क्वेश्चन दूंगा ना, है सर फास्ट हो रहा है, सर ज्यादा करा रहे हो, कम करा रहे हो, अब पढ़ाई करवा लो। पढ़ाई करते टाइम सब साइड में CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R, CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R। तो सर CP की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, CV की वैल्यू CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R। तो एक काम करते, CP इज व्हाट, CV प्लस R लिख सकते, या ऐसा कर ले यार, हाँ CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R लिख देते, CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R लिख देते हैं, या फिर हम CV को क्या लिख सकते हैं, CP माइनस R लिख सकते हैं। ये देख लेना, ये देखो, ये बेटा फॉर्मूला बस इतना ही है, बस डिराइव कर देता हूं उन लोगों के लिए जिनको जरूरत है कि नहीं सर कैसे आया ये बता दो, उनके लिए डिराइव कर देता हूं। जरूरत नहीं है, स्कूल में ना डेरिवेशन पूछेगा ना आपको जानने की जरूरत है, लेकिन हाँ डायरेक्ट फॉर्मूला कुछ लोग यूज नहीं कर पाते तो उनके लिए लिख रहा हूं, NCP ln T2 बाई T1 माइनस NR ln T2 बाई T1 प्लस NR ln V2 बाई V1, ऐसे फॉर्मूला लिख दिया। ये देख लो मैंने क्या किया, CV को क्या लिख दिया, CP माइनस R, CV को क्या लिख दिया, CP माइनस R, CV को क्या लिख दिया, CP माइनस R, और इसको डिराइव करना शुरू किया। ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, डेल्टा S की वैल्यू देखोगे, NCP ln T2 बाई T1, ये NR कॉमन ले लो, ln T2 बाई ln V2 बाई V1 माइनस ln T2 बाई T1, ऐसे कर देंगे, ये हो जाएगा। ये देख लो, ये लिखा जा सकता है। अब देखना डेल्टा एस की वैल्यू, ये डेरिवेशन बस बता देता हूं यार, इसकी जरूरत थी नहीं लेकिन अब चलो कोई नहीं। हाँ कोई ऐसा ना हो 2 साल बाद नोट्स देके बोले अरे सर फॉर्मूला कैसे आ गया। ln A माइनस ln B को क्या बोलते हैं, ln A माइनस ln B को क्या बोलते हैं, ln A बाई B बोलते हैं क्या, ln A बाई B बोलते हैं क्या, ln A माइनस ln B को क्या बोलते हैं, ln A बाई B बोलते हैं क्या, P1 V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2, और इसको हम लोग लिखेंगे V2 बाई T2 और T1 बाई V1 इज इक्वल्स टू P1 बाई P2। ये देख लो, ये यहां से अपने पास फाइनली ये फॉर्मूला आता है। डेरिवेशन की जरूरत है नहीं बेटा, बस
लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सच बताऊं तो इसका फॉर्मूला कोई नहीं पूछेगा तुमसे कि कैसे आया, तुमसे बस फॉर्मूला पूछा जाएगा, अप्लाई करने आना चाहिए। ठीक है, हाँ अप्लाई करने आना चाहिए। नारुतो, हाँ चलो देखो, ये देखो अपने पास क्या हो जाएगा, ये देख लो, डेल्टा एस की बात कर रहा हूं, एनसीपी एल एन टी टू बाई टी वन, एनसीपी एल एन टी टू बाई टी वन, एन आर एल एन पी वन बाई पी टू। तुम्हें ये सब डेरिवेशन की जरूरत नहीं, तुम बस याद रखना कि डेल्टा एस का सर 4 फॉर्मूला होता है, डेल्टा एस का बस 4 फॉर्मूला होता है, डेल्टा एस का 4 फॉर्मूला होता है, क्यू बाई टी, एच बाई टी, या फिर एनसीवी एल एन टी टू बाई टी वन, एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, एनसीपी एल एन टी टू बाई टी टू, यहां सीपी कर दिया तो पी वन बाई पी टू, सीवी कर दिया वी टू बाई वी वन, हो जाएगा पक्का। चलो न्यूमेरिकल्स करने के लिए तैयार हो जाओ, फॉर्मूला आ गया, अब फॉर्मूला आ गया, क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, ध्यान सुनना अपने पास, ध्यान सुनना, अब इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे। चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं, शुरू करते हैं, हाँ क्वेश्चंस चालू करते हैं। बिना न्यूमेरिकल के मजा नहीं आ रहा, बिना न्यूमेरिकल के मजा नहीं आ रहा ना। अब ये सब डेरिवेशन नहीं कोई पूछ रहा है यार, सच बताओ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए, बस ये पता होना चाहिए किस रिएक्शन में कैसे निकलता है। ठीक है, किस रिएक्शन में कैसे निकलता है। चलो ये क्वेश्चन देखो, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दिया हुआ है, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन पूछ रहा है, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन कैसे निकालेंगे। एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन का फॉर्मूला क्या बताया गया था, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइड बाय क्या बोलते थे, बॉइलिंग पॉइंट बोलते थे क्या। चलो कैलकुलेट करो, चलो कैलकुलेट करो, कैसे निकालोगे। अरे जल्दी जल्दी जल्दी, अब हो गया, हो गया, स्टार्ट करते, क्वेश्चन करते भाई, कब तक तू हो गया भाई, हो जाएगा, डन। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। डेल्टा एच वेपराइजेशन कितना दिया हुआ है, किलो जूल्स में दिया है, वहां पर किलो जूल्स में है, ठीक है, माइनस, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है सर, 373 केल्विन होता है क्या, 373 केल्विन होता है क्या, किलो जूल्स पर मोल, और ये कितना हो जाएगा सर पर ये केल्विन, तो कितना हो गया, ये 2 टाइम्स हो गया, 1/2 इज नथिंग, 0.5 किलो जूल्स पर मोल पर केल्विन। देख लो एंथैल्पी चेंज निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। वाटर का चेंज कितना है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना आता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भैया 373, निकाल दे भाई, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। डेल्टा एच वेपराइजेशन किसी भी टाइप का आप इंट्रोपी निकालने जाओगे, डेल्टा एच बाई टी कर देना, हो जाएगा। क्या होगा, 1 ग्राम आइस को मेल्ट करने में इंट्रोपी चेंज निकालना है, लैटेंट हीट दिया हुआ है, लैटेंट हीट दिया हुआ है, निकालो। 0 डिग्री सेल्सियस मत पुट कर देना भाई, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मत पुट करना, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मत पुट करना, ठीक है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मत पुट करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। क्या हो जाएगा, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मत पुट कीजिएगा, कितना करेंगे सर, यहां पर डेल्टा एस निकालना है, डेल्टा एस डेल्टा एच बाई टी होता है सर, उसने ग्राम में ही दिया है और 1 ही ग्राम का निकालना है, तो 80 कैलोरी ले लूं, क्योंकि 1 ग्राम का निकालना है 80 कैलोरी, डिवाइड बाई टेम्परेचर कितना, मेल्टिंग करने का मतलब 0 नहीं पुट करूंगा, कितना पुट करूंगा 273 केल्विन, तो ऑब्वियस है 80/273, 80 तो नहीं होगा, 20 भी नहीं होगा, 0.3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.3 आ जाएगा, तो 80 भी नहीं आएगा, 0.3 केल्विन इज द कैलोरी पर केल्विन। ठीक है, तो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। चलो इस रिएक्शन का निकालो, रिएक्शन का इंट्रोपी दिया हुआ है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, इसका निकालिएगा, क्या होगा, किलो जूल्स में दिया है, याद रखिएगा किलो जूल्स में दिया हुआ है,
यहां सब कुछ किलो जूल्स में दिया है, लेकिन ऑप्शन में जूल पूछा गया है। तो सोच समझ के आंसर दीजिएगा, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। सोच समझ के आंसर दीजिएगा, क्या होगा, कितना आएगा। ये रिएक्शन है, सबका इंट्रोपी दिया हुआ है, सबकी इंट्रोपी दी है। रिएक्शन में इंट्रोपी, प्रोडक्ट माइनस क्या करते हैं, रिएक्टेंट करते हैं ना। प्रोडक्ट माइनस क्या करते हैं, रिएक्टेंट करते हैं। इस रिएक्शन की इंट्रोपी क्या होगी सर, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की इंट्रोपी 2 टाइम्स करनी पड़ेगी, 2 टाइम्स करनी पड़ेगी, 2 टाइम्स प्रोडक्ट की इंट्रोपी, ये प्रोडक्ट की हो गई, माइनस रिएक्टेंट की इंट्रोपी, यही होगा शायद सर। 2 टाइम्स HCl, 2 टाइम्स HCl करेंगे 0.19 माइनस H2 का कितना है 0.13, और ये कितना हो गया 0.22, ये कितना हो गया 0.38 माइनस 0.35, 0.03 किलो जूल्स आ रहा है। मुझे किलो जूल्स में आंसर नहीं चाहिए, मुझे किलो जूल्स में आंसर नहीं चाहिए, मुझे जूल्स में चाहिए। कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1000 से, किलो से जूल्स में नॉर्मल में जा रहा हूं तो क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 30 जूल्स आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया। अब देखो, ये देखो सर, यहां पर आइडियल गैस रिवर्सिबली जा रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ध्यान सुनना। डेल्टा एस डेल्टा एच बाई टी होता है, या फिर क्यू बाई टी होता है, या फिर अभी जस्ट फॉर्मूला लिखा एनसीवी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, या फिर डेल्टा एस की वैल्यू एनसीपी एल एन टी टू बाई टी वन। प्लीज बेटा ये प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो ये छोटी छोटी चीजें पता भी नहीं चलेंगी। P1 बाई P2, ये फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे। अगर आपका वॉल्यूम चेंज कर रहा है, अगर आपका वॉल्यूम चेंज कर रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, चेंज इन एंट्रोपी कैसे निकालेंगे, चेंज इन एंट्रोपी कैसे निकालेंगे, किस फॉर्मूले से निकालोगे। सोचो कौन सा फॉर्मूला सही फिट होगा। फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, आप खुद से सोचो किस टाइप के फॉर्मूले से आप निकालोगे। क्या होगा, क्या होगा, कौन सी जगह से निकालोगे सर, कौन सा फॉर्मूला यूज करें। यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये लो ये लो, ये दोनों टर्म जीरो। सर यहां वॉल्यूम का चेंज दिख रहा है तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, या फिर इसी को लिखना चाहूं 2.303 एन आर लॉग वी टू बाई वी वन, क्योंकि हमें पता है लॉग सॉल्व करना। सर 2.303, एन की वैल्यू कितनी है, कितने मोल्स हैं 5, आर की वैल्यू क्या लेनी है जूल्स में 8.314, और ये देखो लॉग V2 बाई V1, V2 कितना है 80, सर ये 8 log 10 आ गया, log 10 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1। सर ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 5 जा 40, 42 जा 90, कितना आ जाएगा 40 मतलब 2.5 ले लिया मैंने, कितना आ जाएगा सी। निगेटिव क्यों आएगा, चेंज इन एंट्रोपी निगेटिव क्यों आएगी भाई, निगेटिव चेंज क्यों आएगा, पॉजिटिव आएगा। टेम्परेचर देखो ना सर, यहां पर सब कुछ पॉजिटिव आ रहा है तो निगेटिव क्यों लिख रहे हो, पॉजिटिव आ जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। आपने वॉल्यूम वाला फॉर्मूला क्यों लिया, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा था, टेम्परेचर में नहीं चेंज दिखा रहा है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसको बोल सकते हैं आइसोथर्मल है। अरे लॉग में बेटा यही तो फायदा होता है कि लॉग का यूनिट डायमेंशन टेंशन नहीं देता, लॉग में कुछ भी डालोगे ना उसका वैल्यू क्या आएगा यूनिटलेस आएगा। लॉग साइन थीटा कॉस थीटा इन सबकी वैल्यूज क्या आती है यूनिटलेस आती है, कोई दिक्कत आती ही नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं आ रही। ये सोचो, ये देखो एडियाबेटिक है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, रिवर्सिबली एंड एडियाबेटिकली, ध्यान से देख लीजिए। डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या होगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा
तो एक्सपेंशन हो रहा है तो एंट्रोपी बढ़ेगी ना भाई। लेकिन एडियाबेटिक है भाई, एडियाबेटिक में भैया हीट ट्रांसफर ही जीरो हो जाता है, हीट ट्रांसफर ही जीरो हो जाता है एडियाबेटिक में। मतलब क्या हो गया, एडियाबेटिक का मतलब हीट ट्रांसफर जीरो। क्यों निकालना इसमें, कैलकुलेट करना ही क्यों है भाई, तेरा क्यू जीरो हो गया। एडियाबेटिक कभी हीट ट्रांसफर करता है क्या, नहीं करेगा, तो कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। इसमें एडियाबेटिक में हीट ट्रांसफर जीरो, सर सब कुछ जीरो हो गया। एडियाबेटिक में इंट्रोपी में कोई चेंज ही नहीं आएगा। ऊपर से रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल का मतलब याद है, सिस्टम और सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा कहां रहेगा, इक्विलिब्रियम में, मस्त रहेगा, दोनों के दोनों इक्वल रहेंगे, इक्विलिब्रियम में होते, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों इक्विलिब्रियम में, कोई चेंज नहीं कर रहा, कोई किसी को एनर्जी नहीं दे रहा, मस्त चल रहे। तू बोल रहा है तू मेरा भाई है, वो बोल रहा मैं तेरा भाई हूं, कर रहे, निकालो। आइसोथर्मली का मतलब क्या हो गया, आइसोथर्मली का मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, फॉर्मूला बताया जा चुका है, जितनी बार लिखोगे उतना बार याद होगा, नहीं लिखोगे एग्जाम हॉल में प्लस माइनस सोचोगे। अगर वॉल्यूम का चेंज हो रहा है तो मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करूंगा। प्लीज अपने पास ये फॉर्मूलाज लिख के रखिए, करिए, अटेम्प्ट कीजिए, क्या आएगा, एंट्रोपी खत्म कीजिए, सेकेंड लॉ बस आने वाला है। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ध्यान से देख लो सर, क्या हो जाएगा। यहां पर कौन सा फॉर्मूला, सर टेम्परेचर सेम है तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। सर इसको क्या लिख दूं, 2.303, 1 मोल है, आर की वैल्यू किस में लेनी है, अच्छा आर को आर ही रखना है, एल एन वी टू बाई वी वन, मतलब वॉल्यूम ट्रिपल हो रहा है सर, ट्रिपल हो रहा है, एल एन 3 कितना हो जाएगा, अच्छा एल एन में ही रखना है तो 2.303 रन, ये देख लो। तो ये आ कितना गया, आर एल एन 3 आ गया क्या, आर एल एन 3 आ गया क्या, डी इज द करेक्ट आंसर, आर एल एन 3 आ गया क्या, कैलकुलेट करना ही नहीं था इसमें, वो बोल रहा है एल एन में ही निकाल दो, तो 1 मोल है, आर की वैल्यू दिस, ट्रिपल हो रहा है वॉल्यूम, कितना आंसर आ जाएगा सर, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल में भैया हीट ट्रांसफर तो होता है ना, आइसोथर्मल एडियाबेटिक थोड़ी ना है, आइसोथर्मल एडियाबेटिक थोड़ी ना है। एक बात बता, रिवर्सिबल प्रोसेस याद है, रिवर्सिबल प्रोसेस जहां पर क्या बोलते थे, सिस्टम, थोड़ा सा याद आ गया तो एक चीज बता दो, सिस्टम और सराउंडिंग ये दोनों ही मस्त रहते हैं, ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, मतलब एकदम मस्त, दोनों भाई एक दूसरे को, अरे भैया कैसे चल रही है जिंदगी, वो अभी एकदम मस्त चल रहा होता है, तभी तो आराम आराम से चलते हैं लोग। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना, हाँ रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, दोनों मस्त। क्या सर कोई पूछे क्या है मस्ती, बोलेगा सर मेरा सिस्टम का टेम्परेचर और इसका सराउंडिंग का टेम्परेचर एकदम मस्त चलता है, दोनों इक्विलिब्रियम में एकदम मस्त चल रहे, एकदम टेम्परेचर तो एकदम मस्त चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं, टेम्परेचर तो कोई मस्त ही चल रहा है। सर सिस्टम अगर मान लो हीट लूज करेगा तो सराउंडिंग गेन कर लेगा, सिस्टम अगर हीट लूज करेगा तो सराउंडिंग गेन करेगा, अगर सिस्टम गेन कर लूज करेगा तो ये सराउंडिंग गेन कर लेगा, ऐसे करके, मतलब दोनों में, ये देख लो। कोई बोले डेल्टा एस टोटल निकालो रिवर्सिबल का, या डेल्टा एस यूनिवर्स निकालो, ध्यान से देखिएगा, ऐसे लिखोगे टोटल सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ये देख लेना, यही लिखोगे ना, यही लिखोगे, यही लिखोगे ना कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग को ऐड कर दो टोटल आएगा। एक बात बताना, टेम्परेचर दोनों का इक्वल है तो टेम्परेचर टी कर देते हैं, और सिस्टम और सराउंडिंग के अंदर दोनों का, सिस्टम और सराउंडिंग का वैल्यू पुट करके देख लो, सर ये किसके बराबर आ जाएगा, जीरो आ जाएगा क्या। याद रखिएगा अगर कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है, अगर कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है तो रिवर्सिबल प्रोसेस में टोटल इंट्रोपी का चेंज जो होता है, टोटल इंट्रोपी का चेंज जो होता है वो कितना हो जाता है, जीरो। रिवर्सिबल प्रोसेस में टोटल इंट्रोपी का चेंज कितना हो जाएगा, जीरो। हाँ अरे क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, कोई पूछेगा तो इंट्रोपी का चेंज जीरो, क्योंकि जितना सिस्टम लूज करेगा उतना ही सराउंडिंग गेन कर लेगा,
कोई फायदा ही नहीं। सिस्टम और सराउंडिंग का पुट करके देख लो, आंसर आ जाएगा 0। तो याद रखिएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस स्लो प्रोसेस होता है। स्लो प्रोसेस मतलब क्या होता है कि भैया आराम आराम से चलेंगे, एकदम मस्ती से चलेंगे, मस्ती से चलते 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 यहां तक पहुंच गए, बोले सर टोटल एंट्रोपी का चेंज 0। कोई पूछे सिस्टम का 0, नहीं, सिस्टम ऐसे नहीं बोल सकते कि इसका 0 इसका, दोनों को मिलाओगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है, दोनों का हीट ऊपर नीचे प्लस माइनस है, दोनों का ऐड करोगे तो 0 आएगा, दोनों का ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। पक्का हो जाएगा। एक बात बताऊं, एक बात बताऊं, हाँ एक बात बताऊं, एंट्रोपी जो था रैंडमनेस होता था, याद करो रैंडमनेस होता था, रैंडमनेस होता था। रैंडमनेस में क्या करते थे, रैंडमनेस को देखना शुरू किया हम लोगों ने आज कि भाई रैंडमनेस बढ़ रहा है, छोटे भाई को मारा पीटा, क्लास में गए, क्लास में कभी वॉल्यूम बढ़ाया, कभी कुछ किया, क्लास का कभी वॉल्यूम ज्यादा कर रहे, कभी कम कर रहे। देख रहे हो आज तुमने क्या किया है, तुम अपनी रैंडमनेस देखो, तुम बीच क्लास में अभी अगर पूरी क्लास अगर तुम देख रहे हो, तुम कहां से कहां चले गए हो, तुम्हारा नॉलेज का लेवल कहां से कहां चला जा चुका है। तुमने स्टार्ट किया इंट्रोपी से कि सर इंट्रोपी ये होता है, उसके अंदर ये चीजें होती हैं, सॉलिड लिक्विड गैस की इंट्रोपी होती है, जो ज्यादा रैंडम उसकी ज्यादा हालत, सर ये सब चीजें पढ़ी। फिर चेंज इन इंट्रोपी कैसे आती है, चेंज इन इंट्रोपी का फॉर्मूला देखा कि सर चेंज इन इंट्रोपी Q/T या फिर डेल्टा H/T या फिर डेल्टा S को निकालने का एक फॉर्मूला ड्राइव किया कि सर इसको ये भी लिख सकते हैं NCV ln T2/T1 NR ln V2/V1 या फिर NCP ln T2/T1 और प्लस NR ln P1/P2। ये सब कुछ आज आपने पढ़ लिया है। इंट्रोपी हमारा अब हमारा कवर हो चुका है, इंट्रोपी अब हमारा कवर हो चुका है। तो बस अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आने वाला है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भैया इतना खतरनाक बात करेगा ना यार, तुम लोग डर जाओगे। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सुनिएगा भाई साहब, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बस कहानी सुन लीजिए, इंग्लिश सुन लीजिए, कल इसके ऊपर क्वेश्चंस कराए जाएंगे। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसकी बात करता है, सर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। मतलब याद कर, फर्स्ट लॉ का लिमिटेशन याद है, फर्स्ट लॉ जब जा रहा था तो उसने क्या क्या तुमने उंगली करी थी, याद है कि फर्स्ट लॉ ये नहीं बता पाता कि डायरेक्शन ऑफ हीट कहां से कहां जाएगा, फर्स्ट लॉ ये नहीं बता पाता कि कौन सा स्पॉन्टेनियस है कौन सा नहीं है। तो वही चीज है सर, क्या है सर, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट बताता है। ये क्या बताता है, जितने भी दुनिया के जितने नेचुरल प्रोसेस हैं दे आर इरिवर्सिबल, और हम बोल सकते हैं नेचुरल प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, जो नेचुरली आती है। जैसे हमारी बदमाशी हमें नेचुरली आती, कोई सिखाता थोड़ी ना किसी को। अब जैसे तुम जाके आज कहीं मान लो अपने छोटे भाई पे एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है, हाँ अरे बस स्टेटमेंट पढ़ ले, हो गया। और लास्ट वन, कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो, कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो, सिस्टम का जो इंट्रोपी होना चाहिए, यूनिवर्स की इंट्रोपी, पूरी दुनिया किस लिए आज हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, सब इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम क्या कर पाए, हम अपनी इंट्रोपी को इंक्रीज कर पाए। मतलब टोटल इंट्रोपी हमारी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। और ऐसे प्रोसेस में, ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे सर, ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, ये किसकी पहचान होती है, यही पहचान होती है किसकी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की। हम वही काम करते हैं जिसमें हमारी इंट्रोपी टोटल बढ़ रही है। जैसे अभी कोई बोले तुम अभी क्यों पढ़ रहे हो, अभी इसीलिए पढ़ रहे हो, अभी इसीलिए पढ़ रहे हो क्योंकि तुम्हें पता है कि 2 साल बाद तुम्हारी इंट्रोपी अलग लेवल पे चली जाएगी, तुम्हारी रैंडमनेस अलग लेवल पे चली जाएगी। रियलिटी तो यही है ना। हाँ याद है, याद है, याद है। कोई पूछेगा तो क्या बोलना है कि नहीं नहीं पढ़ इसलिए रहे हैं समाज की सेवा करनी है, पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि समाज की सेवा करनी है। लेकिन रियलिटी क्या है, हम इसलिए पढ़ रहे हैं, 2 साल तक अपने मन को इतना मार के बैठे हैं, घर वालों के ताने सुन रहे हैं, पड़ोसी के। हाँ अब तो ऐसी हालत हो कि पड़ोस में कुत्ता भी जा रहा था वो भी 2 बार भौंक के सुना देता है कि पढ़ ले जाके, ठीक है। तो इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें पता है कि हम पूरे सिस्टम की इंट्रोपी हमारी बढ़ जाएगी जब 2 साल बाद 2026 में सिलेक्शन लेंगे। उसके बाद तो एकदम मतलब पूछने की जरूरत ही नहीं, पैसा ही पैसा होगा, इज्जत ही इज्जत होगी, कुछ भी जाके बोलेंगे, कुछ भी जाके बोलेंगे एकदम तक। हाँ चलो अब इसके बाद की कहानी अगली क्लास में शुरू की जाएगी, तब तक एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, ठीक है ना, आप लोग मस्त रहिए। मॉड्यूल का होमवर्क मैं लिख दूंगा, डोंट वरी। हाँ और क्या यार, एकदम कोई पूछे जैसे ऐसे कितना अच्छा लिखते थे ना हम लोग, इन्वायरमेंट के ऊपर, पॉल्यूशन के ऊपर कितना अच्छा ऐसे लिखते थे, एनवायरमेंट इज वेरी नेसेसरी, एनवायरमेंट, हाँ एनवायरमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, विदाउट एनवायरमेंट, गुड एनवायरमेंट वी कैन नॉट लिव प्रॉस्पर, ऐसे ही लिखते थे। और जैसे ही लिख के हटते थे, दिवाली आती थी, दिवाली में एकदम बैंड बजा के चले जाते थे। तो यही होता है,
इसी को एक वर्ड बोला जाता है। हाँ, यही होता है और क्या, इसी को बोलते हैं। तो ऐसे ही मस्त रहो, एंजॉय रहो। कोई पूछेगा, एकदम समाज की सेवा करनी है और इसीलिए डॉक्टर बनना है, बाकी चुपके से अपना ख्याल अपने पास। ठीक है, तो चलिए अब अपनी इंट्रोपी बढ़ाते रहिए। कल मिलते हैं कल मिलते हैं और कल इसके ऊपर बहुत हार्ड चीज करेंगे, सुनना। हाँ, कल बहुत हार्ड चीजें पढ़ने वाले हैं। एक बार फिर से आप सभी का थैंक यू। ब्लॉग नंबर कौन सा था, लेक्चर कौन सा है? तो हेलो गाइस, चलते हैं। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे कल नए उत्साह, नए जोश के साथ। वीडियो में देखेंगे कौन कौन से नए कैरेक्टर आने वाले हैं। आज हमारे यहाँ कैरेक्टर आया इंट्रोपी, जिसको हमने बहुत सारा प्याज किया, मतलब प्याज दिया। और उम्मीद करते हैं कि आपको बड़े चैप्टर्स अच्छे लगते हो, क्योंकि आज हमने एक सीरियल की बात करी, बड़े अच्छे लगते हैं। ठीक है, हाँ, नारुतो के भी फैन इधर आए हुए हैं, एनीमे के फैन आए हुए हैं, शिवा के ही फैन आए हुए हैं। तो सारी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। होप लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट अपने, यही सब बोल रहा है चलो, ओके, बाय 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 बाय।